भोर की पहली आरती अभी पूरी तरह गूंजी भी नहीं थी कि वाराणसी के घाटों पर धुएं और प्रकाश की पतली परतें उतरने लगी। गंगा नदी का जल सुबह बूढ़ी माँ की आंखों जैसा शांत था, जिसमें सदियों के आंसू भी थे और आशीर्वाद भी। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर नंगे पांव श्रद्धालु कांपते हुए उतर रहे थे। कोई तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ा रहा था, कोई अपने पापों का बोझ धोने आया था। उसी धुंधलके में गंगा अपनी छोटी नाव की रस्सी खोल रही थी, जैसे हर दिन अपने भाग्य की गांठ खोलती हो। गंगा बोल नहीं सकती थी, पर उसकी चुप्पी घाटों के शोर से बड़ी थी। लोग उसे इशारों से बुलाते, कभी दया से देखते, कभी तिरस्कार से, और कभी ऐसे जैसे वह इंसान नहीं, सिर्फ एक हाथ हो जो नाव चला सकता है। उसके पास एक छोटी लकड़ी की तख्ती थी, जिस पर वह कोयले से शब्द लिखती थी, पर अधिकतर समय शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी आंखें किराया बताती, हाथ दिशा दिखाते, और झुका हुआ सिर विनम्रता। वह गरीब थी, पर अपने भीतर ऐसी मर्यादा लिए चलती थी जिसे कोई सिक्का खरीद नहीं सकता था। उसका पिता भोला निषाद घाट के किनारे खांसते हुए बैठा रहता था, पुरानी ऊनी चादर में लिपटा, जिसकी गंध में दवा, नदी और गरीबी का मिला जुला दुख बस गया था। कभी वह बनारस का सबसे तेज नाविक माना जाता था, पर अब उसकी ससाही जैसे टूटे चप्पू की तरह चलती थी। गंगा हर सुबह उसके पैरों को छूती, माथा उसकी हथेली से लगाती और फिर नाव पर चढ़ जाती। भोला उसकी पीठ देखते हुए मन ही मन गंगा मैया से कहता, मेरी बेटी की आवाज तुमने ले ली, पर उसका साहस मत लेना। घाट पर उस दिन भी भीड़ थी, पर गंगा के भीतर एक अनजाना कंपन था। उसने रात में अजीब सपना देखा था। नदी के बीच कोई सफेद कपड़ों वाला युवक उसके नाव में पड़ा था और पानी लाल हो गया था, जैसे सूर्यास्त अचानक सुबह में उतर आया हो। वह सपनों पर विश्वास नहीं करती थी, पर बनारस में सपना भी कभी कभी संकेत माना जाता है। उसने नाव की लकड़ी पर हाथ फेरा, जैसे माँ अपने बच्चे का माथा छूती है, फिर चप्पू उठाया और पहले यात्रियों को बैठने का इशारा किया। उसने बुजुर्ग दंपति को मणिकर्णिका की ओर छोड़ा, 2 विदेशी यात्रियों को सूर्योदय दिखाया और एक विधवा को उस पार पहुंचाया जो अपने बेटे की अस्थियां लेकर आई थी। हर यात्री अपने साथ अलग दुख, अलग आशा लाता था, और गंगा उन्हें बिना कुछ पूछे पार उतार देती थी। उसे लगता था नदी पर चलना केवल काम नहीं, किसी की पीड़ा को कुछ देर अपने कंधे पर उठाना है। जब लोग उतरकर बिना धन्यवाद दिए चले जाते, तब भी वह बुरा नहीं मानती। जिसने जीवन से बोलने का अधिकार खो दिया हो, वह अपेक्षा करना भी धीरे धीरे भूल जाता है। दोपहर तक सूर्य कठोर हो गया और घाटों का सुनहरा रंग धूल और पसीने में बदलने लगा। गंगा ने सूखी रोटी और प्याज का छोटा टुकड़ा खाया, फिर पिता के लिए दवा खरीदने की चिंता में हिसाब जोड़ा। पैसे कम थे, कर्ज ज्यादा था, और साहूकार की धमकियां हर शाम आकर उसके आंगन में बैठ जाती थी। उसी समय घाट के ऊपर से चमकती काली गाड़ी गुजरी, जिसके शीशे इतने गहरे थे कि भीतर बैठा चेहरा दिखाई नहीं देता था। लोगों ने रास्ता छोड़ा, जैसे धन अपने आप भीड़ को 2 भागों में बांट देता है। गाड़ी से उतरा एक बनारस की मिट्टी में अजनबी था। उसका नाम आरव मल्होत्रा था, दिल्ली के मल्होत्रा समूह का वारिस, जिसके होटल, कारखाने और ऊंची इमारतें अखबारों में छपती थी। उसने सफेद लिनन की कमीज पहनी थी और उसकी कलाई पर घड़ी इतनी पहनी थी कि उससे गंगा का पूरा मोहल्ला महीनों जी सकता था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर वह थकान श्रम की नहीं, भीतर की कैद की थी। उसके साथ 2 कर्मचारी थे और आंखों में वह ठंडापन था जो अक्सर उन लोगों में आ जाता है जिन्हें बचपन से सब कुछ मिला हो सिवाय अपनापन के। आरव घाट पर किसी भक्ति से नहीं आया था, वहां उस नदी किनारे की जमीन देखने आया था जहां उसका परिवार एक आलीशान होटल बनाना चाहता था। उसे बताया गया था कि पुराने नाविकों की झोपड़ियां हटानी होंगी, कुछ घाटों को निजी प्रवेश देना होगा और मंदिरों के बीच आधुनिक लग्जरी का संसार खड़ा करना होगा। कागजों में यह विकास था, शहर की अर्थव्यवस्था का भविष्य। पर जब उसने नीचे देखा तो उसे कपड़े सुखाती औरतें, बच्चों की हंसी और चप्पू से जीवन कमाते पुरुष दिखाई दिए। उसने तुरंत नजर फेर ली, क्योंकि दया व्यापार की भाषा में बाधा बन सकती थी। शाम ढलने लगी तो आकाश में बादल अचानक घिर आए। हवा ने नदी की सतह पर बेचैनी खड़ीक दी और पुजारियों की आवाजों में भी जल्दबाजी भर गई। आरव को एक निजी नाव से सामने वाले किनारे जाना था, जहां परियोजना की दूसरी जमीन दिखाई जानी थी। पर उसके सहायक रोहित ने मोबाइल पर किसी से धीमे स्वर में बात की और फिर उसे जल्दी जल्दी नीचे उतरने को कहा। भीड़, बारिश और अफरात फरी में आरव गलत नाव की ओर बढ़ गया। गंगा अपनी नाव बांध रही थी, तभी उसने देखा कि वह युवक बिना पूछे उसमें चढ़ आया है। गंगा ने हाथ से संकेत किया कि नाव अभी नहीं जाएगी, मौसम खराब है। आरव ने उसे देखा, पर जैसे उसकी बात ही समझने से पहले ही अस्वीकार कर दी। उसने जेब से नोट निकाला और आगे बढ़ा दिया।
मानो पैसा हर चेतावनी को चुप करा सकता हो। गंगा ने नोट नहीं लिया। उसने तख्ती पर लिखा, आंधी आने वाली है। आरव ने शब्द पढ़े, भौहें सिकोड़कर बोला कि उसे तुरंत पार जाना है। गंगा बोल नहीं सकी, पर उसने आकाश की ओर इशारा किया। वह हंसा नहीं, पर उसके चेहरे पर वही उपेक्षा आई जिसने गंगा को जीवन भर काटा था। कुछ क्षण बाद रोहित घाट से चिल्लाया कि दूसरी नाव चली गई है, देर हो जाएगी। आरव ने कठोर स्वर में आदेश दिया और गंगा ने भीतर उठते डर को दबाकर रस्सी खोल दी। उसे मालूम था मना करने से वह आदमी दूसरी नाव खोज लेगा, शायद किसी अनाड़ी को मजबूर करेगा, और नदी किसी का अहंकार क्षमा नहीं करती। उसने चप्पू पानी में डाला। नाव धीरे धीरे घाट की रोशनी से दूर होने लगी। पीछे मंदिरों की घंटियां बज रही थी। आगे बादल काले नागों की तरह नदी पर झुकते जा रहे थे। बीच धारा में पहुंचते ही बारिश की पहली मोटी बूंद आरव के हाथ पर गिरी। उसने जेब से फोन निकाला, पर सिग्नल टूट रहा था। गंगा चप्पू संभालते हुए नाव को तिरछी लहरों से बचा रही थी। अचानक उसने देखा कि आरव की उंगलियां कांप रही हैं। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, होठों पर पसीने की महीन परत उभर आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर आवाज लड़खड़ा गई। गंगा ने चप्पू रोककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वही दृश्य था जो उसने रात के सपने में देखा था। आरव ने सीने पर हाथ रखा और उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर जैसे भीतर से खाली हो गया। वह लड़खड़ा कर नाव के किनारे से टकराया और आधा शरीर पानी की ओर झुक गया। गंगा ने चिल्लाना चाहा, पर उसके गले से हवा के सिवा कुछ नहीं निकला। वह बिजली की तरह आगे बढ़ी, उसकी कमीज पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे भीतर खींचा। नाव बुरी तरह डगमगाई। एक पल को लगा दोनों नदी में गिर जाएंगे, पर गंगा ने घुटनों से नाव की तली जकड़ी ली और आरव को अपने पैरों के पास गिरने दिया। वह बेहोश था, उसकी सांस चल रही थी, पर बहुत धीमी, जैसे कोई धागा टूटते टूटते बचा हो। गंगा ने उसका चेहरा ऊपर किया, गीले बाल हटाए और उसके मुंह के पास कान ले गई। उसे दवा की हल्की गंध आई, पर कुछ और भी था, कड़वाहट, जैसे नीम से भी तीखा। उसने उसके हाथ की नसें देखी, माथे पर ठंडा पानी लगाया, फिर नाव को मोड़ने की कोशिश की। बारिश अब तेज हो चुकी थी। घाट की रोशनियां धुंधली पड़ गई थी और नदी बीच से किसी अनाथ अंधेरे जैसी लग रही थी। गंगा जानती थी कि अस्पताल तक पहुंचना कठिन होगा। धारा उल्टी थी और शहर की ओर लौटने में समय लगता। वह सामने वाले छोटे निर्जन घाट की ओर नाव मोड़ सकती थी, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, जहां से उसकी झोपड़ी नजदीक थी। पर वहां ले जाने का अर्थ था मुसीबत को घर बुलाना। एक अमीर घर का बेहोश युवक गरीब लड़की की नाव में मिला। यह बात ही उसके और उसके पिता के जीवन को जला सकती थी। उसने क्षण भर सोचा, फिर आरव की टूटती सांसों को देखा। डर पीछे हट गया। जीवन पहले था, दुनिया की बदनामी बाद में। उसने चप्पू को ऐसे चलाया जैसे उसके पतले हाथों में अचानक पिता की पुरानी ताकत लौट आई हो। हर लहर से जूझते हुए वह नाव को किनारे लाती रही। आरव का सिर उसकी गोद के पास टिका था और उसका महंगा रुमाल नाव की गीली मिट्टी में गिरकर मैला हो गया था। गंगा ने उसे उठाकर उसके मुंह से पानी पोंछा। उस क्षण न वह करोड़पति था, न वह गरीब नाविक की बेटी। वह सिर्फ एक प्राण था, और वह सिर्फ वह हाथ थी जिसे ईश्वर ने उस प्राण के लिए भेज दिया था। किनारे पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहरा गया। गंगा ने नाव बांधी, फिर आरव को खींचने की कोशिश की। उसका शरीर भारी था और उसका अपना शरीर दिन भर के श्रम से थका हुआ। उसने घाट की टूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर मदद मांगने के लिए हाथ हिलाए, पर वहां कोई नहीं था। दूर से कुत्ते भौंक रहे थे। कहीं किसी मंदिर का शंख बजा और बारिश मिट्टी को गंधाती रही। अंत में उसने अपने कंधे से उसकी बांह डाली, लगभग घसीटते हुए उसे ऊपर चढ़ाया। हर सीढ़ी पर उसका सीना जलता, पर उसने छोड़ा नहीं। झोपड़ी तक पहुंचते हुए कई बार वह गिरते गिरते बची। उसका घर नदी से थोड़ा ऊपर था। बांस, टिन और पुराने कपड़ों से बना छोटा संसार, जिसमें गरीबी थी पर अपमान नहीं। भोला ने दरवाजा खोला तो बेटी को एक अजनबी युवक के साथ देखकर घबरा गया। गंगा ने जल्दी जल्दी इशारों से सब बताया, फिर तख्ती पर कांपते हाथों से लिखा। नाव में गिर पड़ा, सांस कम है। भोला ने बिना प्रश्न किए आरव की नाड़ी देखी। उसके बूढ़े चेहरे पर चिंता उतर आई। उसने कहा कि यह साधारण बेहोशी नहीं लगती। गंगा ने मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म किया, पुराने साफ कपड़े निकाले और पिता के बताए अनुसार आरव के हाथ पैर रगड़ने लगी। भोला ने तुलसी, अजवाइन और नमक का काढ़ा बनाया, पर वह जानता था कि यह केवल समय खरीद सकता है, इलाज नहीं। बाहर बारिश छप्पर पर प्रहार कर रही थी। भीतर एक गरीब झोपड़ी में लाखों के घर का वारिस जीवन और मृत्यु के बीच पड़ा था। गंगा ने उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। उसकी उंगलियां उसके ताप से कांपी, पर आंखों में अजीब दृढ़ता थी। कुछ देर बाद आरव ने अस्पष्ट करा भरी। गंगा झुककर उसके होंठ पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसने शायद पानी कहा था,
या माँ या कोई नाम जिसे वह ठीक से समझ न सकी। वह कटोरे में पानी लाई और धीरे धीरे उसकी सूखी जीभ पर बूंदें रखीं। उसका चेहरा अचानक इतना असहाय लगने लगा कि गंगा के भीतर करुणा भर आई। बड़े घरों के लोग भी जब बेहोश होते हैं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं। उसने सोचा, धन केवल जागते हुए आदमी को ऊंचा दिखाता है, नींद, बीमारी और मौत सबको बराबर कर देती है। भोला ने कहा कि डॉक्टर बुलाना होगा, पर रात, बारिश और कर्ज में डूबे घर के लिए डॉक्टर कोई साधारण बात नहीं थी। गंगा ने कोने में रखी छोटी पोटली उठाई। उसमें उसकी माँ का चांदी का कड़ा था, आखिरी निशानी, जिसे वह सबसे कठिन दिनों में भी बेच न सकी थी। भोला समझ गया और सिर हिलाकर मना करने लगा। गंगा ने उसकी आंखों में देखा, फिर तख्ती पर लिखा। अगर माँ होती तो क्या करती? भोला की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया, क्योंकि बेटी ने धर्म का प्रश्न पूछ लिया था। गंगा रात के अंधेरे में कड़ा लेकर निकली। गली में कीचड़ था, पांव फिसल रहे थे, पर वह साहूकार की दुकान तक दौड़ी जहां आधा शटर गिरा था। साहूकार ने पहले तो दरवाजा नहीं खोला, फिर कड़े को देखकर उसकी आंखों में लालच चमका। उसने बहुत कम दाम लगाए। गंगा ने विरोध में तख्ती उठाई, पर वह हंस पड़ा। बोल नहीं सकती, मोल भाव करेगी। यह वाक्य तीर की तरह उसके भीतर घुसा। फिर भी उसने कड़ा दे दिया, क्योंकि उस समय अपमान से बड़ा किसी की सांस थी। डॉक्टर गुप्ता जब झोपड़ी पहुंचे तब रात आधी बीत चुकी थी। उन्होंने आरव की आंखें देखी, नाड़ी टटोली और इंजेक्शन तैयार किया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि शरीर में कोई नशीला या जहरीला असर है, पर मात्रा शायद जान लेने लायक नहीं, केवल गिराने और कमजोर करने लायक। भोला ने घबराकर गंगा की ओर देखा। गंगा स्थिर खड़ी रही, पर उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठ चुका था। कौन इस युवक को ऐसी हालत में छोड़ गया, और वह उसकी नाव तक कैसे पहुंचा? नदी ने क्या केवल एक अजनबी को बचाने भेजा था, या कोई बड़ा पाप उसके किनारे खुलने वाला था? सुबह से पहले आरव की सांसें कुछ सामान्य हुई। डॉक्टर चला गया, दवा के पैसे लेकर और चेतावनी देकर कि पुलिस के झंझट में न पड़ना। भोला दरवाजे के पास बैठा रहा, जैसे पहरा दे रहा हो। गंगा ने चूल्हे की बुझती राख जैसे पहरा दे रहा हो। गम में के एक बुझ सी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने आरव के गीले जूते बाहर रखे, फोन सुखाने की कोशिश की और उसके जेब से निकले बटुए को छुए बिना कपड़े पर रख दिया। गरीबी ने उसे भूखा रखा था, चोर नहीं बनाया था। प्रभात की पहली रोशनी झोपड़ी की फटी दीवार से भीतर आई तो आरव ने आंखें खोली। कुछ पल तक वह छप्पर, धुएं से काले कोने, मिट्टी के फर्श और अपने ऊपर पड़ी पुरानी रजाई को देखता रहा। फिर उसका चेहरा भय और अविश्वास से देखस गया। उसने उठने की कोशिश की, पर चक्कर से फिर लेट गया। गंगा पास आई, हाथ से शांत रहने का संकेत किया। उसने उसे पहचानने की कोशिश की। वही नाव वाली लड़की, वही काली आंखें, वही चुप्पी। पर अब उसकी चुप्पी में लगता था और उसकी अपनी आवाज भीतर कहीं खो गई थी। बाहर घाट पर आरती की घंटियां फिर बजने लगी थी। नदी ने रात का रहस्य अपने जल में समेट लिया था, पर कहानी अब छिपने वाली नहीं थी। गंगा ने तख्ती उठाई और बड़े साफ अक्षरों में लिखा, आप मेरी नाव में बेहोश हुए थे, हमने आपको बचाया। आरव ने शब्द पढ़े। उसके चेहरे पर पहले संदेह आया, फिर उलझन, फिर किसी दूर की स्मृति का भय। उसे याद आया, एक गिलास पानी, रोहित का झुका चेहरा। अचानक धुंधलाता घाट। उसने गंगा की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि इस गरीब लड़की की चुप्पी शायद उसके जीवन की सबसे सच्ची गवाही बनने वाली है। आरव ने तख्ती के शब्दों को कई बार पढ़ा, जैसे वे किसी अदालत के बयान हो और वह उनमें झूठ ढूंढना चाहता हो। उसकी आदत थी कि हर घटना के पीछे सौदा, लाभ या षड्यंत्र तलाशे, क्योंकि उसके घर में प्रेम भी अक्सर हिसाब किताब के साथ दिया जाता था। उसने अपनी कलाई पर घड़ी देखी, फिर बटुए और फोन की ओर हाथ बढ़ाया। सब कुछ उसी जगह रखा था। यह बात उसे और असहज कर गई। जिस गरीबी को वह चोरी की पहली सीढ़ी समझता था, उस गरीबी ने उसकी चीजों को छुआ तक नहीं था। गंगा ने कटोरे में हल्की चाय डालकर उसकी ओर बढ़ाई। आरव ने पहले मना किया, फिर सूखे गले की जलन से हार कर कटोरा पकड़ लिया। चाय में दूध कम था, चीनी भी शायद गिनी हुई, पर उसमें एक घर की गर्मी थी जो उसके संगमरमर के महल में कभी नहीं मिली थी। भोला कोने से उसे देख रहा था, आंखों में सावधानी और करुणा दोनों। आरव ने टूटी आवाज में पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया, अस्पताल क्यों नहीं? गंगा ने तख्ती उठाई और लिखा, बारिश थी, सांस रुक रही थी, समय नहीं था। आरव को उत्तर से संतोष नहीं हुआ। वह उठकर बैठना चाहता था, पर सिर घूम गया और हाथ कांप उठा। गंगा ने तुरंत उसके कंधे को थाम लिया। उसके स्पर्श में कोई अधिकार नहीं था, केवल चिंता थी, जिसकी अरीब 70 साल रही होगी। फिर भी आरव झेम गया, जो उसे छूने से पहले अनुपद और दूरी का ध्यान रखते थे। यह लड़की बिना बोले उसके जीवन की रक्षा कर रही थी, जैसे उसका जीवन भी उसके लिए किसी अजनबी का नहीं।
ईश्वर द्वारा सौंपे गए दायित्व का हो। उसने नजरें झुका लीं, पर मन अभी भी बचाव में खड़ा था। भोला ने धीमे स्वर में बताया कि डॉक्टर ने जहर जैसा असर कहा था। आरव के भीतर ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत रोहित का चेहरा याद किया, वह गिलास, वह जल्दी, वह बनावटी चिंता। पर अगले ही क्षण उसके भीतर का अभिजात अहंकार जागा। अपने घर के विश्वासघात को स्वीकार करना किसी गरीब झोपड़ी में पड़े रहकर उससे भी कठिन था। उसने कठोर स्वर में कहा कि शायद नदी की हवा से उसे चक्कर आया होगा। भोला चुप हो गया। गंगा ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में दया से अधिक दुख था, जैसे वह समझ गई हो कि अमीर लोग सच से भी अपने कपड़ों को बचाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से शोर उठा। घाट की तरफ कुछ लोग किसी गुमशुदा आदमी की चर्चा कर रहे थे। आरव ने खिड़की की फटी चटाई से झांका और 2 पुलिस वालों को दूर जाते देखा। उसका चेहरा बदल गया। वह तुरंत खड़ा हुआ, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। गंगा ने तख्ती पर सिखा, आराम कीजिए, अभी कमजोर हैं। आरव ने तीखेपन से कहा कि उसे अपने घर फोन करना है। गंगा ने सूखा हुआ फोन उसकी ओर बढ़ाया, पर वह चालू नहीं हुआ। उसकी असहायता उसे अपमान जैसी लगी। उसने पहली बार झोपड़ी की छोटी दुनिया को कैद की तरह महसूस किया। गंगा ने पिता की पुरानी अलमारी से एक छोटा रेडियो जैसा मोबाइल निकाला, जिसमें दरारें थीं और बटन घिस चुके थे। उसने आरव को दिया। आरव ने नंबर मिलाया, पर उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि 2 बार गलती हुई। तीसरी बार कॉल जुड़ी। दूसरी ओर मल्होत्रा हवेली का सुरक्षा अधिकारी था, जिसकी आवाज घबराहट से भरी थी। आरव ने अपना नाम कहा तो उधर सन्नाटा छा गया। फिर हड़बड़ी। उसने केवल इतना बताया कि वह सुरक्षित है और किसी को लेने भेजा जाए, पर उसने झोपड़ी का स्थान बताते समय गंगा की ओर देखा, जैसे तय कर रहा हो कि भरोसा करे या नहीं। मल्होत्रा हवेली में उस सुबह बेचैनी सजावट के पर्दों से बाहर छलक रही थी। संगमरमर के फर्श पर नौकर भाग रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे और बड़े हाल में सावित्री देवी रुद्राक्ष की माला पकड़े बैठी थी। उनका चेहरा कठोर था, पर भीतर भय था जिसे वे मानना नहीं चाहती थी। राजवीर मल्होत्रा, आरव का चाचा, बार बार अधिकारियों से बात करने का अभिनय कर रहा था। उसकी आंखें लाल थी, पर नींदी की कमी से नहीं, असफल षड्यंत्र की झुंझलाहट से। उसे खबर मिली कि आरव जीवित है तो उसके माथे की नस एक पल को उभर आई। मीरा कपूर भी हवेली में थी, महंगी साड़ी और बेचैन चेहरे के साथ। वह आरव की मंगेतर कही जाती थी। हालांकि दोनों के बीच संबंध से अधिक समझौता था। उसके पिता मंत्री थे और यह विवाह 2 परिवारों की शक्ति को जोड़ने वाला पुल। उसने चिंता का चेहरा बनाया, पर भीतर डर कुछ और था। अगर आरव की अनुपस्थिति से विवाह टूटता तो समाज क्या कहता, अखबार क्या लिखते, उसकी महत्वाकांक्षी मां क्या करती। जब फोन पर पता चला कि आरव किसी नाविक की झोपड़ी में है, उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए राहत नहीं, बल्कि घृणा की झिलमिलाहट आई। राजवीर ने तुरंत गाड़ी भेजने का आदेश दिया, पर भीतर उसने सोचा कि किसने चुप की। रोहित कहाँ था? दवा की मात्रा कम कैसे रह गई? क्या उस गूंगी लड़की ने कुछ देख लिया? उसने अपनी आवाज में चिंता भरते हुए कहा कि आरव को सीधे निजी अस्पताल लाया जाए, पुलिस को अभी कुछ न बताया जाए। सावित्री देवी ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उनके जीवन ने उन्हें पुरुषों के झूठ की गंध पहचानना सिखाया था। फिर भी परिवार की इज्जत के नाम पर वे अक्सर नाक बंद कर लेती थी। झोपड़ी में लौटकर आरव ने अपने कपड़ों को देखा। वे कीचड़ और बारिश से भरे थे। गंगा ने उसके लिए भोला का धुला कुर्ता रखा, जिसे वह पहनने से पहले कुछ पल संकोच में देखता रहा। वह कपड़ा साधारण था, पर साफ। उसकी दुनिया में कपड़े व्यक्ति की हैसियत बताते थे। यहाँ कपड़ा केवल शरीर ढकता और शर्म बचाता था। उसने कमजोर कदमों से पर्दे के पीछे जाकर कपड़े बदले। जब वह बाहर आया तो उसकी महंगी पहचान जैसे कुछ देर के लिए उतर गई थी। भोला मुस्करा दिया, पर गंगा ने सिर झुका लिया। आरव को अचानक याद आया कि डॉक्टर आया था। उसने पूछा कि पैसे किसने दिए। भोला ने बात टालनी चाहिए, पर गंगा के चेहरे पर छिपी थकान और खाली कलाई ने जवाब दे दिया। कल तक उसके हाथ में पतला चांदी का कड़ा था। आरव ने तुरंत बटुआ खोला और नोटों की गड्डी सफेद रेखा बची थी। आरव ने तुरंत बट खोला और नोटों की गड्डी निकालकर सामने रख दी। गंगा ने जैसे आग देख ली हो वैसी तेजी से पीछे हट गई। उसने तख्ती उठाई और लिखा, यह कीमत नहीं थी, यह धर्म था। आरव को झटका लगा। उसे लगा था पैसे देकर वह ऋण से मुक्त हो जाएगा, जैसे हर समस्या का बिल चुकाया जा सकता है। उसने कऊ एहसान नहीं रखना चाहता। गंगा ने फिर लिखा, जीवन का हिसाब नहीं होता। यह वाक्य छोटा था, पर आरव के भीतर कहीं जाकर बैठ गया। भोला ने धीरे से कहा कि बेटी ने मां की निशानी बेच दी, पर उसने सौदा नहीं किया, केवल जान बचाई। आरव की आंखें अनायास गंगा की कलाई पर टिक गईं।
पहली बार उसे लगा कि किसी अनजान ने उसके लिए वह खोया है जिसे पैसे से लौटाना संभव नहीं। गाड़ियों का काफिला दोपहर से पहले झोपड़ी के बाहर आ पहुंचा। गलियों में बच्चों की भीड़ लग गई। चमकती कारों और काले कपड़ों वाले सुरक्षा कर्मियों के बीच गंगा की टिन की छत और भी छोटी लगने लगी। रोहित भी आया, चेहरे पर बनावटी राहत। आरव ने उसे देखते ही भीतर एक ठंडी शंका महसूस की। रोहित ने झुककर कहा कि साहब, हम पूरी रात आपको खोजते रहे। उसकी आवाज चिकनी थी। गंगा दरवाजे के पास खड़ी थी और उसने रोहित के होठों की गति पढ़ी। उसमें चिंता कम, अभ्यास अधिक था। राजवीर स्वयं नहीं आया, पर उसके भेजे आदमी आदेश लेकर आए थे। उन्होंने आरव को सहारा देकर कार तक ले जाना चाहा, पर उससे पहले एक अधिकारी ने झोपड़ी के भीतर तीखी नजर डाली, जैसे चोरी का सबूत खोज रहा हो। उसने भोला से पूछा कि उन्होंने आरव को क्यों छिपाया। गंगा आगे आई, चेहरा सफेद पड़ गया पर आंखें दृढ़ थी। उसने तख्ती पर लिखा, छिपाया नहीं बचाया। अधिकारी ने पढ़कर हंसी दबाई। आरव ने पहली बार कठोर आवाज में कहा कि उनसे सम्मान से बात की जाए। यह वाक्य सुनकर गंगा ने उसकी ओर देखा, मानो किसी नए आदमी की झलक मिली हो। कार में बैठने से पहले आरव ने गंगा से उसका नाम पूछा। वह क्षण भर ठहरी, फिर तख्ती पर धीरे से लिखा, गंगा। आरव ने नदी की ओर देखा और फिर उस लड़की की ओर। नाम और नियति जैसे एक हो गए थे। उसने कहना चाहा कि वह लौटेगा, पर शब्दों पर विश्वास उसे खुद नहीं था। गंगा ने कोई अपेक्षा नहीं दिखाई। उसने बस दोनों हाथ जोड़ दिए, जैसे किसी यात्री को पार उतारने के बाद करती थी। आरव चला गया और कारों की धूल बैठने के बाद झोपड़ी फिर वही रही, पर उसके भीतर एक अनकहा खालीपन रह गया। निजी अस्पताल की सफेद दीवारों ने आरव को उसके वर्ग में वापस लौटा दिया। डॉक्टरों ने परीक्षण किए। रिपोर्टों में शरछर में एक हल्के विषैले रसायन के संकेत मिले, जो बेहोशी और स्मृति धुंधली कर सकता था। राजवीर ने चिंता से माथा पकड़ा और कहा कि शायद किसी स्थानीय भोजन से प्रतिक्रिया हुई होगी। आरव ने उसे गौर से देखा। बचपन से वह चाचा को पिता की तरह मानता आया था, क्योंकि उसके अपने पिता व्यापार और शोक में खोए रहे। पर अब उस चेहरे में उसे एक दरार दिखी, छोटी पर गहरी। विश्वास जब टूटना शुरू होता है तो आवाज नहीं करता। सावित्री देवी अस्पताल पहुंची तो पहले आरव का माथा छुआ, फिर उसकी आंखों में देखा। वे रोई नहीं, जिसकी उम्र करीब 100 साल रही होगी। उनके घर की औरतों को दुख भी मर्यादा में दिखाना सिखाया गया था। उन्होंने पूछा कि वह कहाँ था। सावित्री देवी के चेहरे पर कृतज्ञता से पहले असहजता आई। उन्होंने तुरंत कहा कि परिवार उचित इनाम भेज देगा। आरव ने थकी आवाज में कहा कि इनाम नहीं लेगी। सावित्री देवी ने भौहें चढ़ाई, जैसे कोई गरीब इनाम ठुकराकर व्यवस्था का अपमान कर रहा हो। मीरा कमरे में आई तो उसके हाथ में फूल थे और आंखों में कैमरों के लिए तैयार चिंता। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा कि वह कितनी डरी हुई थी। आरव ने उसका हाथ ठंडेपन से महसूस किया। उसमें सजावट थी, कंपन नहीं। उसने गंगा के हाथ याद किए, जिनमें छाले थे पर जीवन की गर्मी थी। मीरा ने धीरे से पूछा कि वह सच में किसी गूंगी नावाली के यहाँ रात भर था। गूंगी शब्द उसके कान में अपमान की तरह लगा। उसने पहली बार मीरा को बीच में रोककर कहा, उसका नाम गंगा है। कमरे में एक क्षण को सब चुप हो गए। उधर गंगा अपनी नाव पर लौट आई थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। किसी ने कहा उसने करोड़पति को फंसाया होगा, किसी ने कहा अब उसकी किस्मत खुल जाएगी। कोई हंसकर बोला कि गूंगी लड़की ने भी बड़ा शिकार पकड़ लिया। वह सुनती रही, क्योंकि सुनना उसकी मजबूरी था और उत्तर न दे पाना उसका अभिशाप। भोला ने उसे समझाया कि दुनिया का मुंह नदी की धारा सा भी अधिक चंचल है, पर गंगा के भीतर चोट लगी थी। उसने माँ का कड़ा खो दिया था और बदले में मिला था संदेह, अफवाह और अमीर लोगों की आंखों में छिपा अविश्वास। शाम को वह अकेली नाव लेकर बीच धारा में गई। सूर्य लाल था और जल पर उसकी परछाई टूटे हुए सिंदूर जैसी फैल रही थी। उसने तख्ती पर कुछ लिखना चाहा, पर शब्द नहीं आए। उसने कलाई की खाली जगह को छुआ। माँ की याद अचानक गले में अटक गई, उसी गले में जहां कभी आग और भय ने उसकी आवाज बंद कर दी थी। उसने आंखें बंद गंगा मैया से प्रार्थना की कि उस अजनबी युवक को जीवन मिले, पर उसके कारण पिता पर कोई विपत्ति न आए। प्रेम नहीं था, यह केवल करुणा थी। फिर भी करुणा कभी कभी नियति का पहला द्वार होती है। रात में आरव अस्पताल के कमरे में सो नहीं सका। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, मशीनों की धीमी आरी आवाज, महंगे पर्दे, सब कुछ सुरक्षित था। फिर भी उसे उस झोपड़ी की भीगी मिट्टी याद आ रही थी। उसने रोहित को बुलाया। रोहित के आते ही आरव ने पूछा कि वह कल किससे फोन पर बात कर रहा था। रोहित ने आंखें झुकाकर कहा, परियोजना प्रबंधक से। उत्तर ठीक था, पर उसका गला सूख गया। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया कि सत्य तुरंत नहीं पकड़ा जाएगा।
उसे धैर्य, स्मृति और शायद गंगा की आंखों की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन डिस्चार्ज से पहले आरव ने अपने आदमी को गंगा के घर दवा, पैसे और नया कड़ा भेजने को कहा, पर शाम तक पैकेट वापस आ गया। साथ में एक कागज था जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, दवा की जरूरत आपके लिए थी, कड़ा की भुड़ी माँ का था, उसकी नकल नहीं चाहिए, हमारे घर का रास्ता दया लेकर मत आइए। आरव ने वो कागज लंबे समय तक हाथ में पकड़े रखा। उसे पहली बार किसी गरीब ने दर्पण दिखाया था और उसमें उसका चेहरा वैसा सुंदर नहीं दिखा जैसा दुनिया देखती थी। उस रात वह हवेली लौटा। दरवाजे पर फूलों की सजावट थी, नौकर पंक्ति में खड़े थे और परिवार ने राहत का अभिनय किया, पर आरव को हर मुस्कान के पीछे कोई छाया दिख रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अलमारी खोली जहां उसकी माँ की पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में माँ की आंखें दुखी थी, जैसे वे वर्षों से कुछ कहना चाहती हों। उसने धीमे से कहा कि वह बच गया, पर क्यों बचा यह अभी नहीं जानता। फिर उसे गंगा की तख्ती याद आई। जीवन का हिसाब नहीं होता, शायद उसके जीवन का हिसाब अब शुरू हुआ था। भोर से पहले की नीली अंधियारी में पंडित हरिनारायण घाट की सबसे पुरानी सीढ़ी पर बैठे थे। उनके सामने पीतल का छोटा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हवा से कांपती थी पर बुझती नहीं थी। गंगा रोज की तरह नाव खोलने आई तो उन्होंने बिना उसकी ओर देखे कहा कि कुछ सच नदी में बहुत दिनों तक डूबे रहते हैं, पर जब किनारे की मिट्टी कटती है तो वे फिर ऊपर आ जाते हैं। गंगा ठिठक गई। पंडित ने उसकी आंखों की बेचैनी पहचान ली और धीमे स्वर में पूछा कि मल्होत्रा लड़का फिर आया था क्या? गंगा ने उत्तर में सिर झुका दिया। पंडित ने लंबी सांस ली, जैसे कोई पुराना ऋण सीने से उठ रहा हो। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक स्त्री आई थी, दिल्ली से, बड़ी हवेली की बहू, पर आंखों में ऐसे प्रश्न लिए जैसे वह राजमहल में नहीं, जेल में रहती हो। उसका नाम नंदिनी मल्होत्रा था। वह घाटों पर अकेली बैठती, नाविकों से बातें करती और नदी किनारे की जमीनों के पुराने कागज खोजती। गंगा की पलकों में विस्मय भर गया। आरव की माँ का नाम उसने पहली बार सुना था, पर उस नाम में अजीब परिचित दर्द था। पंडित ने गंगा को उस रात की ओर लौटाया जिसे वह भूलना चाहती थी। तब वह 7 वर्ष की थी, माँ जीवित थी और भोला की नाव पर अक्सर एक दयालु शखरन स्त्री बैठती थी जो उसे गुड़ देती और कहती कि बच्ची की आंखें नदी जैसी हैं। वही नंदिनी थी। उसने भोला से कुछ कागज सुरक्षित रखने को कहा था, क्योंकि मल्होत्रा परिवार और स्थानीय दलाल गरीब नाविकों की जमीन को झूठे दस्तावेजों से हड़प रहे थे। पंडित की आवाज भारी हो गई। जिस दिन उसने सच बाहर लाने का निश्चय किया, उसी रात आग लगी। गंगा के हाथ से तख्ती छूटते छूटते बची। आग की स्मृति उसके भीतर हमेशा धुएं की तरह रही थी। जलती छप्पर, माँ की चीख, पिता की झुलसी बांह और उसके गले में अटकती वह आखिरी पुकार, जो फिर कभी आवाज बनकर बाहर न आई। उसे बताया गया था कि दिया उलट गया था, दुर्घटना थी, गरीबी में ऐसा होता है। पर पंडित की आंखें कह रही थी कि दुर्घटना झूठ का दूसरा नाम थी। उसने कांपते हाथों से लिखा, किसने? पंडित ने उत्तर देने से पहले नदी की ओर देखा, जैसे दीवारों के भी कान हो। नाम लेने से पहले प्रमाण चाहिए, पंडित ने कहा। पर उस रात राजवीर मल्होत्रा बनारस में था। यह सुनते ही गंगा के चेहरे से रक्त उतर गया। आरव का चाचा, वही आदमी जिसकी कंपनी अब उनके घरों पर दावा कर रही थी, उसी पुराने अंधेरे से जुड़ा हो सकता था। पंडित ने बताया कि नंदिनी ने कुछ कागज भोला के पास रखवाए थे, पर आग में बहुत कुछ जल गया। फिर भी एक लोहे का संदूक बचा था, जिसे भोला ने शायद छिपा कर रखा। गंगा ने पिता से कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। शायद दर्द ने उन्हें मौन बना दिया था, जैसे आग ने उसे। उसी समय आरव घाट पर पहुंचा। उसने दूर से पंडित और गंगा को देखा और दोनों की गंभीरता से समझ गया कि बात उसी से जुड़ी है। गंगा ने उसे देखकर चेहरा फेर लिया, पर आरव सीधे पंडित के सामने बैठ गया। उसने माँ की डायरी का पन्ना निकाला, जिसमें बनारस और पाप का उल्लेख था। पंडित ने पन्ने को छूते ही आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी माँ सच बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा, पर तुम्हारे घर में सच से बड़ा नाम था। आरव के भीतर कुछ टूटने लगा। माँ की मृत्यु उसे बचपन से बीमारी बताई गई थी, पर अब बीमारी से अधिक षड्यंत्र की गंध उठ रही थी। आरव ने पूछा कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई। पंडित ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आग के कुछ सप्ताह बाद नंदिनी दिल्ली लौटी घायल आत्मा लेकर। उसने अपने पति से, फिर सावित्री देवी से, फिर वकीलों से अटकी, पर परिवार ने मामला दबा दिया, क्योंकि जमीन का सौदा करोड़ों का था और नाविकों की गवाही का मूल्य कोई नहीं मानता था। कुछ ही महीनों में नंदिनी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाएं कभी कभी बहुत सुविधाजनक समय पर होती हैं। पंडित ने धीमे से कहा। आरव की मुट्ठियां बंद हो गईं, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। गंगा ने आरव की ओर देखा। उसके भीतर करुणा और क्रोध टकरा रहे थे। यह वही युवक था जिसे उसने मरते हुए बचाया।
पर उसकी नसों में उसी परिवार का रक्त था जिसने शायद उसकी आवाज छीन ली। उसने तख्ती पर लिखा, आपकी माँ ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। आरव ने पढ़ा और उत्तर देने में असमर्थ रह गया। उसे अपनी माँ की धुंधली स्मृति याद आई। रातों में रोती हुई उसके बाल सहलाते हुए कहती थी कि अन्याय से बड़ा कोई श्राप नहीं। वह बच्चा था, उसने समझा नहीं था। अब वही वाक्य सर्प बनकर उसकी छाती में लिपट गया। आरव ने गंगा से कहा कि वह भोला से संदूक के बारे में पूछना चाहता है। गंगा का चेहरा कठोर हो गया। वह पिता को पुराने घाव में धकेलना नहीं चाहती थी, पर सच आधा रह जाए तो पाप आधा नहीं होता। वे दोनों झोपड़ी पहुंचे तो भोला चूल्हे के पास बैठा खांस रहा था। गंगा ने उसके पैरों के पास बैठकर हाथा था। फिर तख्ती पर लिखा, बाबा आग दुर्घटना नहीं थी। भोला की आंख फैल गई। उसने पंडित का नाम समझा और उसकी थकी देह जैसे अचानक कई वर्षों बूढ़ी हो गई। भोला बहुत देर तक चुप रहा। बाहर धूप फैल रही थी, भीतर अतीत का अंधेरा। फिर उसने टूटी आवाज में कहा कि उसने बेटी को बचाने के लिए झूठ बोला था। वह नहीं चाहता था कि उसके भीतर बदले की आग बचे, क्योंकि उसकी आवाज पहले ही आग में चली गई थी। उसने बताया कि नंदिनी बहु सचमुच देवता जैसी थी। उसने गरीबों के अंगूठे से लिए गए झूठे कागजों की नकलें जुटाई थी। जिस रात आग लगी, 2 आदमी झोपड़ी के पीछे तेल छिड़कते देखे गए। भोला भागा, पर तब तक लपटें उठ चुकी थी। गंगा की माँ कमला भीतर फंस गई थी। भोला ने उसे निकालने की कोशिश की, पर छप्पर गिर पड़ा। छोटी गंगा धुएं में चीखी, इतनी जोर से कि गला फट गया, फिर बेहोश हो गई। जब वह जागी, माँ राख बन चुकी थी और उसकी आवाज भीतर कहीं बंद। भोला ने कहा कि उसने पुलिस को बताया, पर रिपोर्ट में दिया गिरने की बात लिखी गई। नंदिनी ने विरोध किया, पर कुछ दिन बाद वह भी चली गई। मैंने संदूक छिपा दिया। भोला ने कांपते हाथों से दीवार की ओर संकेत किया, क्योंकि गरीब सच बचाकर रखता है, उपयोग नहीं कर पाता। दीवार के पीछे मिट्टी खोदी गई। पुरानी ईंट हटाते ही लोहे का छोटा संदूक निकला, जंग खाया हुआ पर बंद। भोला ने गले में बंधी डोरी से छोटी चाबी निकाली। संदूक खुला तो भीतर कागज, कुछ जली हुई तस्वीरें और एक आधा जला पत्र था। आरव ने कांपते हाथों से पत्र उठाया। वह उसकी माँ की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि राजवीर और स्थानीय ठेकेदार ने झूठे ऋण और फर्जी सहमति से नाविकों की जमीन ली और विरोध करने वालों को डराने की योजना बनाई। अंतिम पंक्ति अधजली थी, पर शब्द बचा था, अगर मुझे कुछ हो। आरव की आंखों के सामने हवेली की सारी दीवारें घूम गईं। जिस चाचा ने उसे बचपन में शामिल था, जिसे आचा ने उसे बच्चों में कंधे पर बिठाया, उसने तस्वीरें देखी। एक में नंदिनी, भोला और छोटी गंगा के साथ नाव पर बैठी थी। गंगा की मां कमला भी मुस्कुरा रही थी। हाथ में चांदी का वही कड़ा था जिसकी याद अब केवल खाली कलाई में बची थी। गंगा ने तस्वीर छूते ही चेहरा फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वह आवाजहीन रोना कमरे को किसी भी चीख से अधिक भर रहा था। आरव ने भोला से क्षमा मांगने की कोशिश की। शब्द उसके गले में की खुशी की शब्द उसके गले में अटक रहे थे। बेटा, पाप करने वाला पाप में जन्मा बच्चा एक नहीं होते, उसने कहा। पर जो सच जानकर भी चुप रहे, वह पाप का उत्तराधिकारी बन जाता है। यह वाक्य आरव के लिए न्यायालय का निर्णय था। उसने सिर झुका लिया। गंगा ने उसकी ओर देखा। वह क्षमा देने की स्थिति में नहीं थी। उसका शोक बहुत ताजा हो गया था। फिर भी उसे आरव की आंखों में वही टूटन दिखी जो अपने घर की नींव में दबी लाशें देखने पर आती है। संदूक के कागज लेकर आरव हवेली लौटा तो शाम हो चुकी थी। रास्ते भर वह अपनी माँ के पत्र को सीने से लगाए रहा। हवेली में रोशनी नौकर, चांदी की ट्रे और महंगी खुशबू थी, पर उसे हर चीज पर राख की परत दिखाई दे रही थी। उसने सावित्री देवी को अकेले पूजा घर में पाया। वे दीपक में घी डाल रही थी। आरव ने उनके सामने पत्र रख दिया। दादी, माँ क्यों मरी? उसने पूछा। सावित्री देवी का हाथ कांप गया और घी की बूंद दीपक की लौ पर गिरकर अचानक भभक उठी। सावित्री देवी ने पहले पत्र देखने से मना किया, फिर जब नंदिनी की लिखावट पहचानी तो उनका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि पुराने जख्म कुरेदने से परिवार टूटते हैं। आरव ने उत्तर दिया कि कुछ परिवार टूटे बिना सच बाहर नहीं आता। बहुत देर बाद उनकी आंखों में आंसू आए, पर वे अपने लिए रो रही थी या नंदिनी के लिए, यह स्पष्ट नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि नंदिनी ने राजवीर पर संदेह जताया था, पर उस समय व्यापार, चुनावी दबाव और परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मैंने सोचा था चुप्पी घर बचा लेगी, उन्होंने कहा। आरव ने धीरे से कहा, उसने घर नहीं, पाप बचाया। राजवीर उसी समय कमरे में आया। उसने पत्र देखा और एक पल में स्थिति समझ गया, पर उसके चेहरे पर अपराध का भय नहीं, एक अनुभवी खिलाड़ी की सावधानी आई। उसने हंसकर कहा कि जले हुए कागज अदालत में कुछ सिद्ध नहीं करते और गरीबों की कहानियां भावुकता भर होती हैं। उसने आरव को चेतावनी दी कि यदि उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया
तो बोर्ड उसे अयोग्य घोषित कर देगा। आरव ने पहली बार उसके सामने मां का नाम लेकर कहा कि वह हत्या, आगजनी और धोखाधड़ी की जांच कराएगा। राजवीर की आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे लड़ रहे हो। उधर गंगा पूरी रात सो नहीं सकी। संदूक खुलने के बाद उसकी मां फिर मर गई थी, इस बार स्मृति में। उसने चूल्हे की बुझी राख में उंगली फेरते हुए मां का चेहरा याद करने की कोशिश की, पर वर्षों ने उसे धुंधला कर दिया था। केवल कड़ा याद था, लोरी की कंपन याद थी और आग में फटी हुई चीख। उसने तख्ती पर लिखा, मैं न्याय चाहती हूं या शांति, फिर खुद ही मिटा दिया। गरीबों को अक्सर दोनों में से एक चुनना पड़ता है, क्योंकि न्याय महंगा होता है और शांति झूठ से खरीदी जाती है। सुबह होते ही दो अनजान आदमी घाट पर आए। वे साधारण कपड़ों में थे, पर उनकी चाल में धमकी थी। उन्होंने भोला से कहा कि पुराने कागज बेचने की कोशिश न करे, नहीं तो नाव जल सकती है और इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। गंगा ने बीच में आकर उन्हें घूरा। एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि गूंगी आंखों से आग नहीं बुझा सकती। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी तख्ती छीनना चाहा, पर गंगा ने उसे जोर से पीछे धक्का दिया। उसकी देह कांप रही थी, पर आंखें नहीं। भीड़ इकट्ठी हुई तो वे आदमी चले गए, पर भय की गंध छोड़ गए। आरव को यह खबर मिली तो वह तुरंत घाट पहुंचा। उसने सुरक्षा का प्रस्ताव रखा, पर गंगा ने तख्ती पर लिखा, आपके आदमी आए तो लोग कहेंगे हम बिक गए। आरव ने समझा कि उसका हर सहारा भी उसके लिए बोझ बन सकता है। उसने पूछा कि वह क्या करे। गंगा ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर लिखा, सच को कागज से बाहर लाइए, हमारी झोपड़ी में मत छिपाइए। यह उसकी ओर से आदेश था, विनती नहीं। आरव ने सिर हिलाया। उस क्षण उनके बीच प्रेम जैसा कुछ नहीं था, पर एक कठिन साझेदारी जन्म ले चुकी थी। दोपहर में आरव ने पुराने रिकॉर्ड, भूमि रजिस्टर और अस्पताल की रिपोर्टों की प्रतियां जुटानी शुरू की। पंडित हरिनारायण ने मंदिर की पुरानी दान पुस्तिका दिखाई, जिसमें नंदिनी के आने की तारीखें दर्ज थी। भोला ने अपने बयान को लिखवाया। गंगा ने अपनी स्मृतियां तख्ती पर लिखी, फिर उन्हें कागज पर उतारा। धुआं, तेल की गंध, दो परछाइयां, मां का कड़ा, नंदिनी दीदी की आवाज। हर शब्द उसके लिए खून जैसा था। वह बोल नहीं सकती थी, पर कागज पर उसकी गवाही जलती हुई चिंगारी बनकर उतर रही थी। शाम को नदी पर घना कोहरा छा गया। आरव और गंगा नाव में बैठे कागजों को कपड़े में बांध रहे थे, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। अचानक गंगा ने पूछा, तख्ती पर लिखकर, अगर आपके परिवार को सजा मिली तो आप अकेले रह जाएंगे। आरव ने पानी की ओर देखा। मैं पहले ही अकेला था। उसने कहा, बस मुझे पता नहीं था। गंगा ने उत्तर नहीं लिखा। हवा में घंटियों की ध्वनि आई और दोनों के बीच एक करुण निकटता फैल गई। ऐसी निकटता जिसमें हाथ नहीं छूते, पर घाव एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उसी रात आरव ने मां के पत्र की प्रतियां बनवाई, एक विश्वसनीय वकील को भेजी, पर राजवीर ने भी अपनी चाल चल दी थी। शहर के कुछ अखबारों में खबर छपी कि मल्होत्रा समूह के वारिस को एक नाविक परिवार ब्लैकमेल कर रहा है और एक गूंगी लड़की ने झूठी कहानी गढ़कर धन मांगा है। खबर छोटी थी, पर जहर गहरा था। सुबह जब गंगा ने लोगों को वह समाचार पढ़ते देखा तो उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसकी मां की राख, उसके पिता का दर्द, उसकी खोई आवाज, सबको एक शब्द में बेच दिया गया था, ब्लैकमेल। आरव अखबार लेकर घाट पहुंचा, पर गंगा ने उससे मुंह मोड़ लिया। वह जानती थी कि झूठ राजवीर ने फैलाया होगा, फिर भी उसका नाम आरव से जुड़कर ही बदनाम हुआ था। उसने तख्ती पर लिखा, सच आपके घर से निकला, पर कीचड़ हमारे घर पर गिरा। आरव ने अखबार मुट्ठी में मसल दिया। उसके पास कोई सफाई नहीं थी। उसने केवल कहा कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। गंगा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं बचा था। उसने लिखा, तो देर मत कीजिए, झूठ गरीब को जल्दी मारता है। संध्या की आरती में उस दिन गंगा ने नाव नहीं चलाई। वह घाट की सीढ़ी पर बैठी रही और लहरों को अंधेरे में खोते देखती रही। पंडित हरिनारायण ने दूर से उसे देखा और समझ गए कि नियति ने बच्ची को फिर उसी आग के सामने ला खड़ा किया है। आरव भी कुछ दूरी पर खड़ा था, हाथ में मां का पत्र, आंखों में अपराध और संकल्प। गंगा ने धीरे से अपनी तख्ती उठाई और अंतिम बार उस रात के लिए लिखा, कर्म लौट आया है। आरव ने पढ़ा। नदी के ऊपर दीप बह रहे थे और हरदीप जैसे किसी छिपे पाप की गवाही लेकर आगे बढ़ रहा था। सुबह जब गंगा ने अखबार की कतरन को फिर से पढ़ा तो उसे लगा जैसे अक्षर स्याही से नहीं, कालिक से लिखे गए हों। गुक्की नाविक लड़की द्वारा करोड़पति वारिस को ब्लैकमेल। यह वाक्य उसके भीतर बार बार जलता रहा। जिस मोहल्ले में लोग उसके हाथ की रोटी खाते थे, वही लोग अब उसे संदेह से देख रहे थे। औरतें बात करते हुए चुप हो जाती, बच्चे उसके पीछे, पैसे वाली दीदी कहकर हंसते और साहूकार ने दरवाजे पर खड़े होकर ताना मारा कि चांदी का कड़ा बेचकर खेल शुरू किया था, अब सोना मांगेगी।
भोला ने बेटी की आंखों में उतरती राख देखी तो अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखा। उसने कहा कि झूठ की उम्र लंबी लगती है पर उसका पेट खाली होता है। सच देर से आता है पर पूरा आता है। गंगा ने तख्ती उठाई पर हाथ रुक गया। वह लिखना चाहती थी कि सच आने तक गरीब कितनी बार मरता है, पर पिता की थकी आंखों ने उसे रोक लिया। उसने केवल लिखा, बाबा अगर मुझे कुछ हो जाए तो कागज बचा लेना। भोला का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे आग की रात फिर सामने आ गई हो। उसी दिन आरव ने प्रेस के सामने बयान देने की तैयारी की, पर उसके वकील ने चेतावनी दी कि बिना ठोस प्रमाण सार्वजनिक आरोप लगाना खतरनाक होगा। राजवीर ने पहले ही मीडिया में कहानी फैला दी थी और बोर्ड के कुछ सदस्य आरव को अस्थिर घोषित करने के पक्ष में थे। आरव ने मां का पत्र, जमीन के कागज और भोला की गवाही मेज पर रखी। सब कुछ सच था, पर कानून को सच से अधिक क्रम, सील और प्रमाण चाहिए। उसे पहली बार समझ आया कि न्यायालय के दरवाजे गरीबों के लिए दूर क्यों लगते हैं। सच होना काफी नहीं, सच को साबित कर पाना भी एक विलासिता है। गंगा ने दोपहर में पंडित हरिनारायण से मिलने का निश्चय किया। वह कागजों की प्रतियां उनके पास रखवाना चाहती थी, ताकि अगर राजवीर के लोग फिर आएं तो सब नष्ट न हो। उसने कपड़े की थैली में दस्तावेज बांधे, तख्ती कमर में खोसी और अकेले मंदिर की पिछगली से चली। रास्ते में तुलसी की गंध, भभूत लगाए साधु, दूध की दुकानों का शोर और बजती घंटियां थी, पर उसे हर चेहरा शक जैसा लग रहा था। एक मोड़ पर अचानक दो पुलिस वाले सामने आ गए। उनके पीछे वही स्थानीय दलाल खड़ा था जिसने पहले धमकी दी थी। पुलिस ने उससे पूछा कि थैली में क्या है। गंगा ने तख्ती पर लिखा कागज। उन्होंने बिना अनुमति थैली छीन ली। एक सिपाही ने कागज उलटते हुए कहा कि यह चोरी के दस्तावेज लगते हैं। गंगा ने सिर जोर से हिलाया, लिखना चाहा कि ये उसके पिता के हैं, पर दलाल ने पहले ही ऊंची आवाज में कहा कि यही लड़की मल्होत्रा परिवार से पैसे वसूलने के लिए झूठे कागज बना रही है। गंगा ने आसपास खड़े लोगों को देखा, कोई आगे नहीं आया। जब समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया हो तो पुलिस को केवल हथकड़ी लगानी होती है। गंगा ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने तख्ती कसकर पकड़ी और पुलिस जीप की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में अपमान की आग थी। रास्ते भर लोग देखते रहे, किसी ने दया से, किसी ने तमाशे की तरह, किसी ने संतोष से कि अमीरों से उलझने का ही परिणाम होता है। थाने की टूटी बेंच पर बैठाया गया। थाने में उसे लकड़ी की बेंच पर बैठाया गया। दरोगा, उसने तख्ती पर गंगा निषाद लिखा। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा कि नाम तो पवित्र है, काम गंदा क्यों किया। गंगा ने पहली बार तख्ती इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी उंगलियों में दर्द उठ आया। दरोगा ने बयान लिखने को कहा, पर हर बार जब गंगा लिखती वह बीच में रोककर शब्द बदल देता। वह लिखती, आग लगाई गई थी। वह पढ़कर बोलता, पुराना पारिवारिक विवाद। वह लिखती, नंदिनी मल्होत्रा ने कागज दिए थे। वह कहता, मर चुकी औरत का नाम लेकर कहानी बना रही है। गंगा की चुप्पी अब हथियार नहीं, बेड़ी बन गई थी। उसके शब्द कागज पर उतरते, पर सत्ता उन्हें पढ़ने से पहले ही मार देती। उसने सोचा, अगर उसके पास आवाज होती तो क्या वे सुनते? शायद नहीं। गरीब की आवाज भी अक्सर दीवार से टकराकर लौट आती है। आरव को गिरफ्तारी की खबर शाम को मिली। वह बैठक में था, जहां राजवीर निदेशकों को समझा रहा था कि कंपनी पर झूठे आरोप लगाने वालों से सख्ती जरूरी है। फोन सुनते ही आरव उठ खड़ा हुआ। राजवीर ने शांत स्वर में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और उसे भावुक होकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आरव ने उसकी ओर देखा और पूछा कि पुलिस को दस्तावेजों की सूचना किसने दी। राजवीर ने कंधे उचकाए। जो ब्लैकमेल करेगा पकड़ा जाएगा, उसने कहा। आरव ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, तुम डरते हो, इसलिए उसे जेल भेजा। थाने में आरव पहुंचा तो अंधेरा उतर चुका था। गंगा लोहे की कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने कागज फैले थे और तख्ती उसकी गोद में रखी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर टूटन नहीं। आरव ने दरोगा से आरोप पूछा। दरोगा ने कहा कि वह बड़े घराने को धमकाकर पैसा मांग रही थी और जव ने कठोर स्वर में कहा कि वे दस्तावेज उसने स्वयं देखे हैं। दरोगा ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा कि तब मामला और रोचक हो गया। गंगा ने आरव की ओर देखा और उस नजर में विनती नहीं, चेतावनी थी, मुझे बचाने से पहले सच बचाओ। वकील आने में देर थी। आरव ने गंगा से पूछा कि क्या उसने कुछ खाया। उसने सिर हिलाकर मना किया। उसने चाय मंगवाई, पर गंगा ने नहीं ली। उसने तख्ती पर लिखा, मेरे कारण बाबा अकेले हैं। आरव ने तुरंत आदमी भेजने को कहा, पर गंगा ने फिर लिखा, आदमी नहीं, पड़ोसी डरेंगे, पंडित जी को भेजिए। इस छोटे से निर्देश में उसके जीवन की पूरी समझ थी। अमीर की सुरक्षा गरीब को सुरक्षित नहीं करती, उसे अलग कर देती है। आरव ने सिर हिलाया और हरिनारायण को खबर भेजी। उसके भीतर अपराध बढ़ता गया, क्योंकि हर संकट में गंगा
उससे अधिक स्पष्ट देखती थी। रात गहराई तो पूछताछ फिर शुरू हुई। रात गहराई तो उसके सामने रखे और कहा कि लिख दे कि आरव ने उसे उकसाया, बदले में पैसा देने का वादा किया। गंगा ने तख्ती पर लिखा, झूठ नहीं लिखूंगी। उसने तख्ती छीनकर मेज पर पटक दी। बिना आवाज की लड़की सच की रानी बनी है, उसने ताना मारा। गंगा ने कांपते हाथ से कागज मांगा। दरोगा ने सोचा शायद वह मान गई। उसने कागज आगे किया। गंगा ने बड़े अक्षरों में लिखा, मेरी आवाज नहीं है, पर मेरा झूठ भी नहीं है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव दरवाजे खड़ा यह सब सुन नहीं सकता, पर कांच से गंगा के सब सुन नहीं सकता था, पर कांच से गंगा के चेहरे को देख रहा था। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपने परिवार की बैठकों में आधा सच बोलकर सुविधा खरीदी थी। आज एक गरीब लड़की, जिसे दुनिया बोलने लायक भी नहीं मानती, पुलिस के सामने झूठ लिखने से इनकार कर रही थी। उसके भीतर शर्म ने नया रूप लिया। वह अब केवल व्यक्तिगत अपराध बोध नहीं, एक निर्णय बन रही थी। उसने अपने वकील से कहा कि जमानत के साथ साथ वह प्रेस को बुलाएगा। वकील ने मना किया। आरव ने कहा, अब चुप्पी भी अपराध है। भोर के करीब गंगा को अस्थायी हिरासत में डाल दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे 2 और औरतें बैठी थी। एक मजदूर जिस पर चोरी का आरोप था और एक बुजुर्ग भिखारिन जिसे मंदिर से हटाया गया था। उन्होंने गंगा को उत्सुकता से देखा। जब पता चला कि वह बोल नहीं सकती तो बुजुर्ग अपना सूखा हाथ उसके हाथ पर रखा। बिना शब्दों के भी दुख एक दूसरे को पहचान लेता है। गंगा ने दीवार से टिककर आंखें बंद की। उसे माँ की लपटें, पिता की खांसी और आरव का झुका चेहरा याद आया। न्याय की राह इतनी अकेली क्यों होती है। सुबह थाने के बाहर पत्रकार जुट गए। राजवीर ने सोचा था कि यह खबर गंगा को तोड़ेगी, पर आरव ने उसे मोड़ दिया। वह कैमरों के सामने खड़ा हुआ, चेहरा थका पर स्पष्ट। उसने कहा कि गंगा निषाद ने उसकी जान बचाई थी, उससे 1 रुपया नहीं मांगा और उसके पास मौजूद दस्तावेज गंभीर भूमि घोटाले से जुड़े हैं। उसने यह भी कहा कि उसकी अपनी कंपनी की मुहर का दुरुपयोग हुआ हो सकता है और वह स्वतंत्र जांच की मांग करता है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। पहली बार कहानी में गरीब लड़की आरोपी से गवाह बनने लगी। राजवीर ने तुरंत अपने लोगों को सक्रिय किया। दोषी ने तुरंत अपने लोगों को सक्रिय किया। कुछ चैनलों पर खबर चली कि आनुवंशिक दबाव में है, एक भावनात्मक संबंध के कारण परिवार के खिलाफ बोल रहा है। मीरा के पिता ने फोन कर सावित्री देवी पर दबाव डाला कि विवाह और राजनीतिक गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। हवेली में तूफान उठ गया। सावित्री देवी ने आरव को फोन कर घर लौटने का आदेश दिया। आरव ने कहा कि वह थाने में। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा कि क्या वह एक नाबालिग के लिए परिवार डुबो देगा। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर परिवार नदी में दूसरों को डुबोकर खड़ा है तो उसे बचाना धर्म नहीं। गंगा की जमानत दोपहर बाद हुई। जब वह बाहर आई तो कैमरे उसके चेहरे पर झपटे। पत्रकार प्रश्न पूछ रहे थे, पर उनके प्रश्न उसके लिए पत्थर जैसे थे। क्या आपने आरव को फंसाया? क्या आपने पैसे मांगे? क्या आपका संबंध है? वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए वे और आक्रामक हो गए। तभी आरव उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ढाल पर गंगा ने धीरे से उसका हाथ हटाया। उसने अपनी तख्ती उठाई और कैमरों की ओर किया। उस पर लिखा था, मैंने जान बचाई थी, अब सच बचाऊंगी। कुछ क्षण के लिए कैमरे भी शांत हो गए। यह दृश्य शाम तक पूरे शहर में फैल गया। कुछ लोगों ने पहली बार गंगा को लालची नहीं, साहसी माना, पर साहस की कीमत तुरंत आई। साहूकार ने भोला को कर्ज चुकाने की अंतिम धमकी दी। नाविकों को कहा गया कि जो गंगा का साथ देगा उसका लाइसेंस रद्द होगा, और मंदिर के पास की दुकान वालों ने उसके पिता को उधार देना बंद कर दिया। गंगा घर लौटी तो भोला की खांसी बढ़ चुकी थी। उसने बेटी को गले लगाया, पर उसकी बाहों में शक्ति नहीं थी। गंगा ने महसूस किया कि न्याय के हर कदम के नीचे पिता की सांसें कम होती जा रही हैं। रात में आरव झोपड़ी आया, पर दहलीज पर ही रुक गया। वह अब समझ चुका था कि हर बार भीतर आना भी गंगा के लिए नया आरोप बन सकता है। उसने बाहर से पूछा कि भोला कैसा है। गंगा ने तख्ती पर लिखा, कमजोर। आरव ने दवा भेजने की बात की। गंगा ने इस बार मना नहीं किया, पर लिखा, दवा दान नहीं, गवाही की सुरक्षा के बदले जिम्मेदारी समझकर भेजिए। यह परिवर्तन छोटा था पर गहरा। वह उसकी कृपा स्वीकार नहीं कर रही थी, वह उसे उसके कर्म का हिस्सा सौंप रही थी। आरव ने उस आदर से स्वीकार। अगले दिन वकील के दफ्तर में गंगा का औपचारिक बयान तैयार हुआ। आरव, भोला, पंडित हरिनारायण और 2 पुराने नाविक उपस्थित थे। गंगा ने बचपन की स्मृतियां लिखी। तेल की गंध, झोपड़ी के पीछे 2 परछाइयां, नंदिनी दीदी का आना, माँ का कड़ा, पिता की झुलसी बाह। लिखते लिखते उसकी उंगलियां कांपने लगी। वकील ने पूछा कि क्या वह निश्चित है। गंगा ने उसकी ओर देखा और कागज पर लिखा, बच्चा आग भूल सकता है, गंध नहीं। यह वाक्य पढ़कर कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए।
स्मृति कभी कभी प्रमाण से अधिक कठोर होती है। आरव ने अपनी मां के पत्र की प्रामाणिकता जांचने के लिए विशेषज्ञ को भेजी। पुराने भूमि रिकॉर्ड में नंदिनी द्वारा जमा कराए गए प्रश्नों की प्रविष्टियां भी मिली। कुछ सरकारी फाइलें गायब थी, पर रजिस्टर की एक प्रति पंडित के परिचित ने मंदिर ट्रस्ट में सुरक्षित रखी थी। धीरे धीरे राजवीर के चारों ओर कागजों का घेरा बनने लगा, पर वह चुप नहीं बैठा। उसने बोर्ड में प्रस्ताव रखा कि आरव को कंपनी संचालन से अस्थायी रूप से हटाया जाए, क्योंकि वह परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहा है। अधिकांश सदस्य डरे हुए थे। सच से अधिक उन्हें शेयरों की गिरावट भयावह लगती थी। मीरा आखिरी बार आरव से मिलने आई। उसने कहा कि वह अभी भी सब रोक सकता है। एक सार्वजनिक बयान, गंगा से दूरी और राजवीर से निजी समझौता, सब सामान्य हो जाएगा। आरव ने पूछा कि सामान्य का अर्थ क्या है। मीरा ने कहा कि परिवार बच जाएगा, विवाह बच जाएगा, भविष्य बच जाएगा। आरव ने थकी मुस्कान से कहा कि जिस भविष्य में किसी की मां जलाई जाए, किसी की आवाज छिन जाए और हम चुप रहें, वह भविष्य नहीं, श्राप है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसने पहली बार जाना कि सुविधा भी कभी प्रेम का रूप धरकर आती है। उधर गंगा ने अपनी तख्ती पर नया कपड़ा बांधा, क्योंकि पुरानी दरार थाने में पड़ी चोट से बढ़ गई थी। भोला ने उसे देखते हुए कहा कि अब यह तख्ती केवल उसकी आवाज नहीं, कई लोगों की आवाज बन गई है। गंगा ने हल्की मुस्कान दी, पर भीतर डर था। उसने तख्ती पर लिखा, क्या आवाज बनने वालों को हमेशा पत्थर खाते हैं? भोला ने कहा, कभी कभी, पर पत्थर से ही घाट बनते हैं। पिता की यह बात उसके हृदय में उतर गई। शायद दर्द बेकार नहीं जाता, कभी वह सीढ़ी बनता है जिस पर अगली पीढ़ी खड़ी होती है। शाम को घाट पर नाविकों की सभा हुई। कुछ लोग गंगा के साथ खड़े होने को तैयार थे, कुछ डरते थे। साहूकार का कर्ज, पुलिस का डर, लाइसेंस की धमकी, हर घर की अपनी बेड़ी थी। गंगा बीच में खड़ी हुई, वह भाषण नहीं दे सकती थी। उसने बस तख्ती पर लिखा, आज मेरी झोपड़ी है, कल आपकी होगी। फिर उसने दूसरा वाक्य लिखा, अगर हम चुप रहे तो हमारी नावें रहेंगी भी तो किस नदी पर चलेंगी। यह देखकर बूढ़े नाविक रामदास ने आगे आकर कहा कि वह गवाही देगा। एक एक कर कुछ हाथ उठे। चुप्पी में पहली दरार पड़ गई। आरव दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसे लगा जैसे गंगा अपनी खोई आवाज लौटाकर नहीं, दूसरों की आवाज जगाकर बोल रही है। उसे अपने जीवन की सारी शिक्षाएं उल्टी लगने लगी। उसे सिखाया गया था कि नेतृत्व मंच, माइक्रोफोन और शक्ति से आता है। यहां एक मौन लड़की ने लकड़ी की तख्ती से भयभीत लोगों को खड़ा कर दिया। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वह बोर्ड की कुर्सी से नहीं, सच की जमीन से लड़ेगा। उसने अपने वकील को फोन किया और कहा कि कल अदालत में याचिका दायर की जाए, भूमि अधिग्रहण रोकने और आपराधिक जांच के लिए। रात में राजवीर ने आखिरी चेतावनी भेजी। संदेश छोटा था, कागज वापस करो, बयान वापस लो, वरना घाट पर कोई नाव नहीं बचेगी। आरव ने संदेश गंगा को दिखाया। उसने पढ़ा, फिर नदी की ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, पर आंखें स्थिर। उसने तख्ती पर लिखा, जो आग से बचा हो उसे धुएं से डराना कठिन है। आरव ने उस वाक्य को पढ़कर महसूस किया कि यह लड़की अब केवल पीड़िता नहीं रही, वह उस कर्म का दर्पण बन गई थी जिससे बचने के लिए राजवीर ने झूठ, पैसा और डर की दीवारें खड़ी की थीं। सुबह अदालत जाने से पहले गंगा ने पिता के चरण छुए। भोला ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी पुरानी लाल चुनरी का छोटा टुकड़ा उसकी कलाई में बांधा। यह उसकी मां की साड़ी से बचा हिस्सा था, जिसे उसने वर्षों से छिपाकर रखा था। गंगा की आंखें भर आईं। चांदी का कड़ा गया था, पर मां की स्मृति फिर लौट आई थी। इस बार आभूषण नहीं, सांस बंझकर उसने तख्ती उठाई और आखिरी बार घर की दीवार पर टिका दी। फिर कागज पर लिखा, आज मेरी आवाज अदालत जाएगी। भोला ने कांपती मुस्कान से कहा, और गंगा मैया उसे डूबने नहीं देंगी। अदालत की सुबह बनारस पर किसी भारी फैसले की तरह उतरी थी। घाटों पर आरती हुई, पर लोगों की आंखें बार सड़क की ओर उठ रही थी, जहां से गंगा, भोला, पंडित हरिनारायण और कुछ नाविक पुराने कागजों की फाइल लेकर निकले। गंगा ने सफेद सूती साड़ी पहनी थी, जिसकी किनारी कई जगह से उधड़ी हुई थी, पर उसकी कलाई पर बंधा लाल कपड़े का टुकड़ा किसी झंडे जैसा लग रहा था। वह बोल नहीं सकती थी, फिर भी उसके हर कदम में घोषणा थी। आज वह अपनी नहीं, राख में दबे सारे घरों की ओर से चल रही थी। आरव अदालत के बाहर पहले से खड़ा था। उसके साथ वकील, कुछ पत्रकार और कंपनी के सुरक्षा कर्मी थे, पर वह उस भीड़ में भी अकेला दिखाई देता। उसने गंगा को आते देखा तो उसने गंगा को उसकी आंखों में राहत और अपराध दोनों उतर आए। उसने आगे बढ़कर फाइल लेने की पेशकश नहीं की। अब वह समझ चुका था कि गंगा का भार उससे छीनना सहायता नहीं, उसके संघर्ष का अधिकार छीनना होगा। उसने केवल सिर झुकाकर नमस्ते की। गंगा ने हल्के से उत्तर दिया। उनके बीच शब्द नहीं थे,
पर एक कठिन विश्वास था जो आंसू, अपमान और खतरे से गुजरकर बना था। अदालत के भीतर हवा गर्म और भीड़ भरी थी। लकड़ी की बेंचों पर बैठे लोग कानाफूसी कर रहे थे, जैसे किसी नाटक का पहला दृश्य शुरू होने वाला हो। राजवीर महंगे वकीलों के साथ आया, सफेद कुर्ता और गहरे चश्मे में, जैसे वह धर्म सभा में निर्दोष व्यापारी बनकर उपस्थित हुआ हो। उसने गंगा की ओर देखा भी नहीं, मानो उसकी उपस्थिति स्वीकार करना उसके स्तर को नीचे कर देगा। पर गंगा ने उसे देखा बहुत देर तक। उस नजर में बचपन की आग, मां की राख, खोई आवाज और अब जागी हुई जनता की मूक गवाही थी। राजवीर ने पहली बार चश्मा ठीक किया। वकील ने अदालत से निवेदन किया कि घाट क्षेत्र का अधिग्रहण तत्काल रोका जाए, क्योंकि फर्जी सहमतियां, दबाव में लिए गए अंगूठे, अवैध कर्ज और पुराने आपराधिक घटनाक्रम के प्रमाण सामने आए हैं। उसने नंदिनी मल्होत्रा का पत्र, मंदिर रजिस्टर, भोला का बयान और गंगा की लिखित गवाही प्रस्तुत की। विपक्षी वकील ने हंसते हुए कहा कि बचपन की स्मृतियों, जले हुए कागजों और भावनात्मक कहानियों पर करोड़ों की परियोजना नहीं रोकी जा सकती। अदालत में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। सच फिर कागज और कानून की सीढ़ियों पर थकने लगा। गंगा ने अपनी तख्ती कसकर पकड़ी। जब गंगा की गवाही का समय आया तो अदालत में अजीब सन्नाटा फैल गया। वह गवाहों के स्थान पर खड़ी हुई, पर शपथ के शब्द बोल नहीं सकी। क्लर्क उलझ गया। न्यायाधीश ने पूछा कि वह लिखकर बयान दे सकती क्या। गंगा ने सिर हिलाया। उसे कागज दिया गया। उसने धीरे धीरे लिखा कि उसकी मां आग में मरी। उसने तेल की गंध महसूस की। उसने 2 परछाइयां देखी। नंदिनी दीदी बार बार उनके घर आई थी और पिता ने संदूक छिपा कर रखा। हर वाक्य के बाद अदालत की हवा जैसे और भारी होती गई। उसकी चुप्पी ने शब्दों को और तीखा बना दिया। विपक्षी वकील ने उससे पूछा कि 7 साल की बच्ची की स्मृति पर कैसे भरोसा किया जाए। गंगा ने कागज पर लिखा, जिस आग में मां जले उसकी गंध उम्र नहीं मिटाती। उसने पूछा कि क्या उसने राजवीर को अपनी आंखों से आग लगाते देखा। गंगा ने लिखा, नहीं। वकील मुस्कुराया जैसे जीत गया हो। फिर गंगा ने अगली पंक्ति लिखी, पर जो लोग आग के बाद सच दबाते हैं वे भी आग का हिस्सा होते हैं। अदालत में बैठे नाविकों के बीच हल्की सरसराहट उठी। न्यायाधीश ने मेज पर हथौड़ा बजाया, पर उसकी आंखें पहली बार गंगा पर टिक गईं। भोला की गवाही और भी कठिन थी। वह खांसते हुए खड़ा हुआ, आवाज बार बार टूट रही थी। उसने बताया कि कैसे नंदिनी ने कागज दिए, कैसे धमकियां मिली, कैसे रात को आग लगी और कैसे पुलिस ने रिपोर्ट बदल दी। विपक्षी वकील ने उसे कर्जदार, अशिक्षित और लाभ चाहने वाला बताया। भोला ने थकी मुस्कान से कहा कि अगर लाभ चाहिए होता तो वह संदूक वर्षों पहले बेच देता। मैंने सच छिपाया क्योंकि मेरी बेटी जीवित रहे, उसने कहा, पर अब झूठ उसे फिर मार रहा है। यह सुनकर गंगा की आंखें भर आईं। पिता ने अपने अपराध का बोझ भी उसके लिए ही उठाया था। अदालत ने तत्काल विध्वंस पर अस्थायी रोक लगाई और मामले की प्राथमिक जांच का आदेश दिया। यह पूर्ण विजय नहीं थी, पर बुलडोजर के पहिए पहली बार रुके। बाहर निकलते ही पत्रकारों ने आरव को घेर लिया। उसने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे उसमें उसका परिवार ही क्यों न दोषी सिद्ध हो। राजवीर ने कैमरों के सामने इसे पारिवारिक मतभेद और राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में अब क्रोध खुला था। अदालत की सीढ़ियों पर गंगा ने गहरी सांस ली। न्याय अभी दूर था, पर पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी तख्ती दीवार नहीं, द्वार बन सकती है। पर राजवीर ने उस रोक को अपमान माना। उसी रात हवेली में उसने अपने विश्वस्त लोगों को बुलाया। उसने कहा कि अदालत की अगली तारीख से पहले घाट पर ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि लोग स्वयं हट जाएं। डर कानून से तेज काम करता है, उसने कहा। एक आदमी ने पूछा कि क्या आग फिर इस्तेमाल होगी। राजवीर ने ठंडी निगाह से देखा और कहा कि दुर्घटनाएं दोहराई नहीं जाती, परिस्थितियां बनाई जाती हैं। उसी समय सावित्री देवी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उनके हाथ से माला गिर गई, पर वे भीतर आने का साहस नहीं कर सकी। चुप्पी फिर पाप के साथ खड़ी थी। अगले दिन से घाट पर दबाव बढ़ गया। नगर पालिका के आदमी स्वच्छता निरीक्षण के नाम पर आए। पुलिस ने नावों के लाइसेंस जांचे। साहूकारों ने एक साथ कर्ज की मांग की और रात को अज्ञात लोग झोपड़ियों के पास पत्थर फेंक गए। बच्चे रोते और सामान बांधने की बात करती। पुरुषों का साहस डगमगाता। गंगा हर घर गई। वह बोल नहीं सकती थी, पर अपनी तख्ती पर लिखती, रोक लगी है, मत डरो। कुछ लोग उससे गले लगकर रोए, कुछ ने दरवाजा बंद कर लिया। भय में मनुष्य अपने ही रक्षक से भी दूरी बना लेता है। भोला की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अदालत की थकान, पुरानी खांसी और लगातार चिंता ने उसकी छाती को कमजोर कर दिया। गंगा रात भर उसके पास बैठती, दवा देती, माथा दबाती और सुबह नाविकों के बीच जाकर साहस बांटती।
आरव डॉक्टर लाया, पर भोला ने निजी अस्पताल जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी सांसें यहीं की मिट्टी से बंधी हैं। आरव ने उसके सामने सिर झुका लिया। भोला ने धीमे से कहा, बेटा, धन से सब नहीं खरीदा जाता, पर धन अगर अन्याय रोकने में लगे तो वह भी पुण्य बन सकता है। आरव ने यह बात अपने भीतर रख ली। सावित्री देवी अंततः घाट पर आईं। उनके साथ कोई बड़ा काफिला नहीं था, केवल एक पुरानी कार और एक दासी। गंगा ने उन्हें देखकर पहचाना, क्योंकि उनके चेहरे में वही कठोर अभिमान था जो आरव की दुनिया की पहचान था। सावित्री देवी सीधे भोला के सामने बैठी, बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने कहा कि नंदिनी उनकी बहू थी और वे उसे बचा नहीं सकी। भोला ने उत्तर दिया कि गरीबों को बचाने में चूकना और सच छिपाने में साथ देना अलग बात है। सावित्री देवी की आंखें झुक गईं। पहली बार उनकी मर्यादा का कवच टूटता दिखाई दिया। उन्होंने गंगा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा कि उन्हें क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगना आसान है और खोई हुई आवाज लौटाना असंभव। फिर भी उनके आंसू गिर पड़े। गंगा ने तख्ती उठाई और लिखा, आपने मेरी मां नहीं जलाई, पर आपने उनकी राख पर चुप्पी डाली। यह वाक्य सावित्री देवी को किसी दंड पर चुप्पी डाली। उन्होंने सिर झुका लिया। वह चाहती तो अपने उम्र, पद और परिवार का सहारा लेकर प्रतिवाद कर सकती थी, पर उस दिन बूढ़ी स्त्री के सामने गरीब लड़की नहीं, कर्म खड़ा था। कर्म से बहस नहीं की जाती। तीसरी रात, जब शहर में एक बड़े पर्व की तैयारी थी और घाटों पर दीपों की दुकानें सज रही थी, राजवीर की योजना शुरू हुई। मशीनें आधी रात को लाई गईं। कागजों में उन्हें सड़क मरम्मत का सामान बताया गया। कुछ गुंडे पहले से झोपड़ियों के पास घूम रहे थे। ली अचानक काट दी गई। अंधेरे में बस घूम रहे थे। बिजली अचानक चीखें उठी। पहली दीवार पर लोहे का पंजा लगा तो मिट्टी और बांस की छत चरमराई। गंगा बाहर भागी। उसने देखा कि अदालत की रोक के बावजूद बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। उसके भीतर आग की रात फिर जीवित हो गई, पर इस बार वह बच्ची नहीं थी। गंगा ने दौड़कर मशीन के सामने खड़े होने की कोशिश की। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, पर वह हटी नहीं। उसके हाथ में तख्ती थी, जिस पर उसने जल्दी में लिखा, आदेश रोका गया है। किसी ने पत्थर फेंका। तख्ती टूटकर गिर पड़ी। एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आवाज की लकड़ी दो हिस्सों में बंट गई थी। फिर उसने दोनों टुकड़े उठाए और सीने से लगा लिए। यह दृश्य देखकर कई औरतें आगे आ गईं। बूढ़े रामदास ने चिल्लाकर नाविकों को बुलाया। अंधेरे में डर और प्रतिरोध एक साथ फैलने लगे। भोला, जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, बेटी की खबर सुनकर लाठी के सहारे बाहर आया। उसने देखा कि मशीन के सहारे बाहर आया। उसने देखा कि गंगा मशीन के सामने खड़ी हुई है। उसकी आंखों में गर्व और भय दोनों भर गए। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और अपने कमजोर शरीर से उसे ढकने की। उसी समय धक्का मुक्की हुई। एक गुंडे ने भीड़ को पीछे हटाने के लिए बांस चलाया। बांस भोला की छाती पर लगा और वह पीछे गिर पड़ा। गंगा ने उसे गिरते देखा तो उसके भीतर ऐसी चीख उठी जो बाहर नहीं आ सकी। वह पिता की ओर दौड़ी, पर दुनिया धुंधली होने लगी। आरव को खबर मिली तो वह पुलिस, वकील और मीडिया को फोन करते हुए घाट की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसने अराजकता देखी। टूटी झोपड़ियां, रोते बच्चे, धूल, मशीनों की गरज और गंगा पिता को गोद में लेकर बैठी। भोला की सांस उखड़ रही थी। आरव ने डॉक्टर बुलाया, एम्बुलेंस मंगाई और राजवीर के आदमियों पर चिल्लाया, पर उस क्षण किसी आदेश का अर्थ नहीं था। गंगा उसके पैरों के पास बैठी थी। तख्ती टूटी पड़ी थी और उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या न्याय हमेशा देर से आता है? आरव उत्तर नहीं दे सका। पुलिस आई, पर पहले मशीन रोकने के बजाय भीड़ को नियंत्रित करने लगी। तभी पत्रकारों के कैमरे पहुंचे और दृश्य सीधा प्रसारित होने लगा। आरव ने अदालत की रोक का कागज कैमरे के सामने उठाया और कहा कि यह अवमानना और संगठित अपराध है। हमला और संगठित का नाम लिया। भीड़ में सनसनी फैल गई। कंपनी के लोग भागने लगे। कुछ गुंडे पकड़े गए। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि आदेश ऊपर से मिला था। राजवीर के फोन रिकॉर्ड, मशीनों की एंट्री और फर्जी अनुमति की प्रतियां बाद में पुलिस के हाथ लगी। सच अब केवल कागज नहीं रहा, वह कैमरों, गवाहों और घायल देहों में फैल चुका था। भोला को अस्पताल ले जाया गया, पर उसकी हालत गंभीर थी। गंगा एम्बुलेंस में उसके सिरहाने बैठी रही। उसके हाथ पर लाल कपड़े का टुकड़ा अब पिता के खून से गहरा हो गया था। भोला ने आंखें खोलकर बेटी को देखा। उसने होठों से कुछ कहा। गंगा ने पढ़ लिया, डरना नहीं। फिर उसने आरव की ओर देखा, जो अपराध से टूटा बैठा था। भोला ने उसे पास बुलाया और धीमे से कहा कि बेटी को दया नहीं, सम्मान देना और बदला मत देना। उसने जोड़ा, कर्म अपना रास्ता खुद जानता है। डॉक्टरों की आवाजें दूर चली गईं। गंगा ने पिता की उंगलियां कस लीं। सुबह से पहले भोला चला गया। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई नाटकीय अंतिम शब्द नहीं, बस उसकी सांस धीरे धीरे नदी की धारा में मिल गई। गंगा ने उसका हाथ पकड़े रखा।
जैसे पकड़ से मृत्यु रुक सकती हो। जब डॉक्टर ने सफेद चादर खींची, उसने सिर हिलाकर मना किया। वो पिता का चेहरा ढकने नहीं दे पा रही थी। आरव पीछे खड़ा रो रहा था, पर उसे लगा उसके आंसू भी अपराध हैं। जिसने सब कुछ खोया वह गंगा थी। जिसने देर से सच पहचाना वह स्वयं था। उस सुबह अस्पताल की सफेदी में नदी की सारी राख जमा हो गई। भोला की चिता मणिकर्णिका घाट पर जली। नाविकों का पूरा समुदाय उपस्थित था। पंडित हरिनारायण मंत्र पढ़ रहे थे, पर उनकी आवाज कई बार भर जाती। गंगा ने मुखाग्नि दी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था और भोला ने जीवन भर बेटी को ही पुत्र, सहारा और आत्मा माना था। कुछ लोग परंपरा पर फुसफुसाए, पर किसी ने रोकने का साहस नहीं किया। आउठी तो गंगा को देख रही थी। वह उसी आग को देख रही थी जिसने बचपन में मां छीन ली थी, पर आज यह आग पिता को मुक्ति दे रही थी। आग भी कर्म के अनुसार रूप बदलती है। राजवीर की गिरफ्तारी उसी दिन शाम को हुई। पहले उसने राजनीतिक फोन मिलाए, वकील बुलाए, बीमारी का बहाना बनाया, पर मीडिया, अदालत की रोक, पकड़े गए लोगों के बयान और पुराने कागजों ने उसे घेर लिया। पुलिस पहली पहुंची। जब हवेली पहुंची, सावित्री देवी मुख्य द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने पहली बार उसे बचाने का प्रयत्न नहीं किया। राजवीर ने उन्हें मां कहकर पुकारा, पर उन्होंने कहा कि मां होना पाप छिपाना नहीं होता। यह वाक्य सुनकर वह क्रोध से कांप उठा। वर्षों की सत्ता, चालाकी और धन उस क्षण हथकड़ी की ठंडी धातु में सिमट गए। कर्म ने विलंब किया था, भूल नहीं। कंपनी के बोर्ड ने आरव को हटाने की कोशिश की, पर जनमत बदल चुका था। अदालत ने परियोजना पर पूर्ण रोक लगा दी। जांच समिति गठित हुई और पुराने भूमि अभिलेखों की समीक्षा का आदेश हुआ। आरव ने सार्वजनिकों के घोषणा खींटीनों की कि मल्होत्रा समूह घाट क्षेत्र से पीछे हटेगा और अवैध दबाव में लिए गए समझौते निरस्त करेगा। कुछ निवेशक नाराज हुए, शेयर गिरे, अखबारों ने उसे भावुक वारिस कहा, पर पहली बार आरव को भीतर शांति मिली। व्यापार का नुकसान गिना जा सकता था, मनुष्य की लूट नहीं। उसने समझ लिया कि विरासत बचाने से पहले आत्मा बचानी पड़ती है। गंगा ने यह सब सुना, पर उसके भीतर कोई विजय नहीं उठी। पिता की चिता की राख अभी गीली थी। लोग उसके साहस की बात कर रहे थे, पर वह जानती कि साहस ने उसे फिर अनाथ बना दिया। रात में वह अकेली टूटी नाव के पास बैठी रही। आरव दूर खड़ा था, पर पास आने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि न्याय की घोषणा मनुष्य को तुरंत नहीं भरती, घाव को तालियां नहीं भरती, समाचार नहीं भरते, अदालत के आदेश भी नहीं। गंगा ने टूटे तख्ती के 2 टुकड़े पानी में नहीं फेंके। उसने उन्हें पिता की राख की तरह संभाल कर रख लिया। सावित्री देवी अगले दिन बिना आडंबर के घाट पर आईं। उन्होंने भोला की चिता के स्थान पर फूल रखे और गंगा के सामने हाथ जोड़ दिए। इस बार गंगा ने तख्ती नहीं उठाई, क्योंकि तख्ती टूटी थी। उसने मिट्टी पर उंगली से लिखा, अब क्या? सावित्री देवी ने पढ़ा और लंबे मौन के बाद कहा कि अब उन्हें अपने घर की नींव साफ करनी है। उन्होंने नंदिनी के नाम से सत्य निधि बनाने की बात कही, पर गंगा ने सिर हिलाकर संकेत किया कि दान से इतिहास नहीं धुलता। सावित्री देवी ने स्वीकार किया। उस क्षण बूढ़ी अमीर स्त्री और गरीब अनाथ लड़की के बीच पहला ईमानदार मौन जन्मा। आरव ने गंगा से मिलने का प्रयास किया, पर वह उससे दूर रहने लगी। वह जानती थी कि उसने सच के लिए लड़ाई लड़ी, पिता की रक्षा करना चाहा और अंततः राजवीर को उजागर किया। फिर भी उसके घर का नाम उसके जीवन के हर दुख से जुड़ा था। प्रेम अगर कहीं जन्म भी ले रहा था तो वह शोक की राख में दबा था। आरव ने उसके निर्णय का सम्मान किया। वह केवल दूर से समुदाय के लिए वकील, डॉक्टर और करीब 700 साल रही होगी। डॉक्टर और कागजी सहायता की व्यवस्था करता रहा। उसने हर आदेश पर यह लिखा कि कोई सहायता दान कहला करनी जाएगी। यह न्याय की देरी का ऋण है। बरसात के बाद नदी कुछ शांत हुई, पर घाटों पर बहुत कुछ बदल गया था। टूटे घरों की मरम्मत शुरू हुई, नावों को फिर रंगा गया और नाविकों ने सामूहिक संघ बनाया। गंगा बैठकों में उपस्थित होती, लिखती कम, सुनती अधिक। उसकी तख्ती अब 2 टुकड़ों में थी, इसलिए एक बच्चा उसके लिए नया लकड़ी का पटरा लाया। उसने उसे हाथ में लिया, पर लिख नहीं सकी। पुरानी तख्ती में उसका बचपन, मां की राख, पिता की सलाह और अदालत की गवाही थी। नई तख्ती पर पहला शब्द लिखना जैसे नए जीवन को स्वीकारना था, और वह अभी पुराने जीवन का अंतिम संस्कार पूरा नहीं कर पाई थी। एक शाम पंडित हरिनारायण ने उससे कहा कि नदी किसी को रोकती नहीं। जो चला गया उसे जल में स्थान देती है, जो बचा है उसे नाव थमा देती है। गंगा ने मिट्टी पर लिखा, मेरी नाव किसके लिए? पंडित ने मुस्कुराकर कहा कि पहले अपने लिए। यह सुनकर वह रो पड़ी। उसने हमेशा दूसरों को उतारा था, यात्री, पिता, आरव, समुदाय। सच, अपने दुख को पार उतारना उसे नहीं आता था। दूर आरवा घाट की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने देखा, पर पास नहीं आया।
कभी कभी प्रेम की पहली परीक्षा यह होती है कि वह अपने हाथ पीछे बांधकर प्रतीक्षा करे। सर्दियों की हल्की धुंध बनारस पर उतरने लगी थी और गंगा नदी की सांसें जैसे सुबह सुबह सफेद चादर बनकर घाटों को ढक देती थी। भोला की चिता को कई सप्ताह बीत चुके थे, पर गंगा के भीतर समय रुका हुआ था। लोग कहते थे कि वह साहसी है, कि उसने बड़े घराने को झुका दिया, कि उसकी तख्ती ने अदालत और अखबारों को बोलना सिखा दिया। पर रात में जब वह झोपड़ी के कोने में पिता की खाट को खाली देखती, तब साहस एक पुराना शब्द लगता और अकेलापन नया घाव। उसने नाव चलाना फिर शुरू कर दिया था, क्योंकि भूख शोक का सम्मान नहीं करती। यात्रियों को पार उतारते हुए वह पहले जैसी ही शांत रहती, पर अब उसकी आंखों में एक गहराई थी जिससे लोग जल्दी नजर हटा लेते। कुछ लोग उसे श्रद्धा से देखते, कुछ उत्सुकता से, कुछ अब भी अफवाहों की धूल लेकर आते। कोई पूछता कि आरव बाबू अब आएंगे क्या? कोई कहता कि इतने बड़े घर से संबंध बन जाए तो जीवन सुधर जाएगा। गंगा चप्पू चलाती रहती। उसे मालूम था कि गरीब लड़की के दुख को भी लोग कहानी, अवसर और विवाह की संभावना में बांट देते हैं। आरव ने सचमुच दूरी बनाए रखी। वह घाट पर आता, पर भीड़ में नहीं उतरता। उसने नाविक संघ के लिए वकील नियुक्त किए, कर्ज के अवैध ब्याज पर मुकदमे शुरू कराए और राजवीर से जुड़े दलालों की संपत्तियों की जांच के लिए दस्तावेज भेजे। पर वह कोई उपहार सीधे गंगा के घर नहीं भेजता था। भोला की बात उसके भीतर गूंजती रहती। दया नहीं, सम्मान। उसने सीखा कि सहायता का सबसे कठिन रूप वह है जिसमें देने वाला सामने खड़ा होकर अपना नाम नहीं चमकाता। फिर भी हर रात उसके कमरे में गंगा की चुप्पी आकर बैठ जाती। हवेली में भी परिवर्तन की ध्वनि थी। सावित्री देवी ने पहली बार अपने परिवार के बंद कमरों को खुलवाया, नंदिनी की पुरानी चीजें निकाली और वकीलों को आदेश दिया कि घाट की जमीन से जुड़े सारे छुड़त पुराने कागज जांच के लिए दिए जाएं। लोग कहते थे कि वह अलग दिखता है, पर पछतावा भी वर्ग के अनुसार अलग दिखता है। अमीर का पछतावा ट्रस्ट और प्रेस बयान बन सकता है, गरीब का पछतावा केवल आंसू और भूख। सावित्री देवी यह अंतर अब समझने लगी थी। वह कभी कभी नंदिनी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती कि देर से बोला गया सच भी क्षमा नहीं, दंड मांगता है। राजवीर जेल में था, पर उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसके वकील उसे बीमार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार और पारिवारिक विवाद का पात्र बताने की कोशिश करते। अदालत की तारीखें आगे बढ़ती, फाइलें चलती, गवाहों को फिर बुलाया जाता। गंगा हर बार जाती, नया लकड़ी का पटरा साथ लेकर, पर अब हो कम लिखती। उसे लगता था सच को बार बार लिखना जख्म को बार बार खोलना है। फिर भी वह जाती, क्योंकि पिता की चिता, मां की राख और नंदिनी की अधूरी पंक्ति उसके पीछे खड़ी रहती। न्याय थकाता था, पर लौटना विश्वासघात होता। एक दिन अदालत से लौटते समय मीरा उससे मिली। गंगा ने उसे पहले केवल दूर से देखा था, सजी हुई, संभली हुई, उस दुनिया की स्त्री जहां आंसू भी मोती जैसे गिराए जाते हैं। मीरा ने आज साधारण सलवार पहनी थी और चेहरे पर थकान थी। उसने गंगा के सामने हाथ जोड़े। गंगा ने चौंक कर देखा। मीरा ने कहा कि उसने बहुत देर तक उसे गलत समझा, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि प्रतिष्ठा मनुष्य से बड़ी होती है। गंगा ने कुछ नहीं लिखा। मीरा ने धीमे से कहा कि आरव ने विवाह तोड़ दिया है। यह सूचना गंगा के भीतर कहीं गिरी, पर उसने चेहरा स्थिर रखा। मीरा चली गई, पर उसका वाक्य गंगा के साथ नाव तक आया। विवाह टूट गया, इसका अर्थ क्या था? क्या आरव अब स्वतंत्र था या और अकेला? क्या उसके लिए यह बात सुनकर गंगा को कुछ महसूस करना चाहिए? उसने चप्पू पानी में डाला, पर हाथों की लय बिगड़ गई। वे अपने मन से डर गई। पिता की मृत्यु, मां की आग, वर्ग का अपमान, इन सब के बीच किसी पुरुष के लिए कोमलता रखना उसे अपराध लगता था। उसने नदी से पूछा, पर नदी ने हमेशा की तरह केवल तरंगे दी। कुछ उत्तर मनुष्य को स्वयं जन्म देने पड़ते हैं। आरव ने मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह खबर अखबारों में छपी, चैनलों पर बहस हुई और व्यापारिक जगत ने उसे मूर्खता कहा। उसने अपने हिस्से की संपत्ति का बड़ा भाग एक स्वतंत्र लोकन्यास में रखा, जिसका उद्देश्य घाट समुदायों के अधिकार, नाविक बच्चों की शिक्षा, विधवा सहायता और ऐतिहासिक भूमि अन्यायी कानूनी लड़ाई था। उसने ट्रस्ट का नाम नंदिनी भोला स्मृति लोकन्यास रखा। जब गंगा ने यह नाम सुना तो उसकी आंखें भर आईं। पिता का नाम पहली बार किसी संगमरमर की पट्टिका पर नहीं, न्याय के काम में जुड़ रहा था, पर नाम से भी उसका शोक हल्का नहीं हुआ। उसने आरव से मिलने से अभी भी बचा। एक शाम वो पंडित हरिनारायण के पास बैठी थी। जब उन्होंने पूछा कि वह किससे भाग रही है, आरव से, अपने दुख से, या उस संभावना से कि दुख के बाद भी जीवन बच सकता है, गंगा ने नए पटरे पर लिखा, जिस घर ने मेरा सब लिया, उसी घर के बेटे का हाथ कैसे पकड़ूं? पंडित ने कहा
कि घर और मनुष्य में फर्क करना कठिन है, पर कर्म की समझ वहीं से शुरू होती है। जिसे तुम दंड दोगी, देख लेना कि वह दोषी है या केवल दोष की राख लेकर जन्मा है। गंगा ने कई दिनों तक इस बात पर विचार किया। आरव ने कभी उससे क्षमा की मांग नहीं की थी, न प्रेम का दावा किया, न उपकार गिनाया। वह दूर से काम करता रहा, जैसे किसी ऋण का भुगतान नहीं, किसी धर्म का पालन कर रहा हो। फिर भी उसके चेहरे पर वह अपराध था जिसे देखकर गंगा का मन कठोर नहीं रह पाता। उसने सोचा, क्या क्षमा का अर्थ अतीत मिटा देना है? नहीं। क्या प्रेम का अर्थ अन्याय भूल जाना है? नहीं। शायद क्षमा वह है जिसमें पाप को नाम देकर भी मनुष्य को केवल उसके पाप से छोटा न कर दिया जाए। वसंत की शुरुआत में घाट पर एक बड़ा दीपोत्सव आयोजित हुआ। यह उत्सव अदालत की रोक, नाविक संघ की मान्यता और लोकन्यास की पहली सार्वजनिक सभा के बाद रखा गया था। कोई इसे विजय कह रहा था, कोई पुनर्जन्म। घाटों पर हजारों दिए सजे, बच्चे रंगोली बना रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थी और बूढ़े नाविक नए रंगी नावों के सामने धूप जला रहे थे। गंगा ने पिता की पुरानी नाव धोई, टूटे हिस्सों पर नया लेप लगाया और आगे लाल कपड़े की छोटी गांठ बांधी। नाव अब केवल रोजी नहीं थी, वह स्मृति, प्रतिरोध और जीवन की वापसी थी। आरव उस दिन बहुत देर से घाट पहुंचा। उसने महंगा सूट नहीं, साधारण सफेद कुर्ता पहना था। उसके हाथ में एक लंबा कपड़ा लिपटा हुआ था। वह भीड़ के बीच से धीरे धीरे गंगा की नाव तक आया और कुछ दूरी पर रुक गया। गंगा ने उसे देखा, न कोई चौंक, न परहेज, केवल प्रतीक्षा। आरव ने कपड़ा खोला। उसमें एक नया चप्पू था, सागौन की लकड़ी का, मजबूत और सुंदर, पर उस पर सोना चांदी नहीं जड़ा था, केवल हाथ से उकेरा गया था। भोला निषाद जिसने लोगों को पार उतारा। गंगा ने चप्पू को देखते ही सांस रोक ली। यह उपहार नहीं था, कोई दिखावटी स्मारक नहीं। यह पिता की मेहनत को वही सम्मान दे रहा था जो बड़े घर अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देते हैं। आरव ने धीमे से कहा कि उसने इसे बनारस के पुराने कारीगर से बनवाया है और अगर वह स्वीकार न करे तो वह इसे नदी को अर्पित कर देगा। गंगा ने हाथ बढ़ाकर चप्पू लिया। उसकी उंगलियां अक्षरों पर फिरती रहीं। भोला का नाम लकड़ी में था, पर उसे लगा जैसे पिता की हथेली फिर उसके सिर पर आ गई हो। भीड़ कुछ दूरी से देख रही थी, पर उस क्षण गंगा और आरव के बीच केवल नदी थी। आरव ने कहा कि वह उसके जीवन में स्थान मांगने नहीं आया। वह जानता है कि उसके नाम से उसे दुख मिला और उसके परिवार के पाप का कोई सरल प्रायश्चित नहीं। उसने कहा कि वह केवल इतना चाहता है कि जब भी गंगा उसे देखे, गौमक्सी झोपड़ी तो राजवीर का चेहरा न देखे, बल्कि उस आदमी को देख सके जो देर से सही पर सच के सामने खड़ा हुआ। गंगा सुनती रही। उसके भीतर आंसू उठे, पर वे अब केवल शोक के आंसू नहीं थे। गंगा ने पटरा उठाया, पर लिखने से पहले हाथ रुक गया। उसे अचानक लगा कि शब्द फिर छोटे हो जाएंगे। उसने आरव की ओर देखा, फिर नदी की ओर जहां दीप बहने लगे थे। घंटियों की आवाज, मंत्र, बच्चों की हंसी, पानी की थपकियां सब मिलकर किसी अदृश्य संगीत की तरह फैल रहे थे। उसके गले में वर्षों से बंद पड़ा कोई पत्थर हिलने लगा। उसने कोशिश नहीं की, फिर भी भीतर से एक टूटा, खुरदरा, बहुत धीमा स्वर उठा। पहले वह केवल हवा जैसा था, फिर वह एक अक्षर बना, दर्द और आश्चर्य से कांपता हुआ। आ रव। स्वर पूरा नहीं था, न साफ न स्थिर, पर वह गंगा के होठों से निकला था। आरव स्तब्ध रह गया। पंडित हरिनारायण ने दूर से आंखें बंद कर ली, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना पूरी हो गई हो। गंगा ने खुद अपने गले पर हाथ रख लिया, भयभीत भी, विस्मित भी। उसने फिर बोलने की कोशिश नहीं की। शायद आवाज लौट आई थी, शायद केवल उस क्षण का चमत्कार था, शायद शोक की जमी बर्फ में पहली दरार। पर जो भी था, उसने उसके भीतर सिद्ध कर दिया कि आग सब नहीं जला पाती। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर फिर रुक गया। गंगा ने यह देखा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे किया। यह प्रेम की घोषणा नहीं थी, विवाह का वचन नहीं, किसी कहानी का आसान अंत नहीं। यह केवल इतना था कि उसने उसे पूरी तरह अस्वीकार करना छोड़ दिया था। आरव ने उसके हाथ को बहुत सावधानी से थामा, जैसे घायल पक्षी को थामा जाता है। उनके बीच चुप्पी थी, पर अब वह चुप्पी बेबसी की नहीं, चैन की थी। गंगा ने पहली बार महसूस किया कि मौन भी अपना घर चुन सकता है। सावित्री देवी भी उस दिन घाट पर आई थी। उन्होंने दूर से यह दृश्य देखा और आंसू पोंछ लिए। उनके पास अब आदेश देने की शक्ति नहीं थी, केवल स्वीकार करने की विनम्रता बची थी। उन्होंने नंदिनी की तस्वीर वाला छोटा दीप जलाया और उसे नदी में छोड़ दिया। दीप बहता हुआ गंगा की नाव के पास से गुजरा। आरव ने उसे पहचान लिया। उसे लगा उसकी माँ, भोला, कमला और उन सभी अनाम लोगों की आत्माएं आज नदी की लहरों में साथ चल रही हैं। कर्म केवल दंड नहीं लाता, कभी वह टूटे हुए संबंधों को नए अर्थ में जोड़ भी देता है। कुछ महीनों बाद घाटों पर एक छोटा विद्यालय खुला
जहां नाविकों के बच्चे पढ़ते और शाम को अपने माता पिता की नाव में हाथ बटाते। गंगा वहां लिखना सिखाती। वह अब भी अधिकतर तख्ती से बात करती, पर कभी कभी उसके गले से छोटे स्वर निकलते, पानी, बाबा, रुकिए आओ। चच्चे उन स्वरों पर तालियां बजाते और वह लजाकर मुस्कुरा देती। आरव दूर से प्रबंध देखता, पर स्कूल की दीवार पर उसका नाम नहीं था। दीवार पर लिखा था, जिसे समाज ने चुप किया वही अगली पीढ़ी को शब्द देगा। यह वाक्य गंगा ने स्वयं लिखा था। आरव और गंगा के संबंध पर शहर में फिर बातें हुई। कुछ ने कहा यह असंभव है, कुछ ने कहा यह कर्म का मेल है, कुछ ने इसे नाटक बताया, पर वे दोनों जल्दी में नहीं थे। गंगा ने साफ लिखा कि वह पहले अपने समुदाय, अपने पिता की नाव और अपनी आवाज को फिर से पाना चाहती है। आरव ने उत्तर दिया कि वह प्रतीक्षा करेगा, पर प्रतीक्षा को अधिकार नहीं बनाएगा। यह सुनकर गंगा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद प्रेम वही है जो स्त्री को निर्णय का समय देता है, न कि उसे अपने उद्धार की कहानी में बांध देता है। 1 वर्ष बाद भोला की बरसी पर गंगा ने नदी में फूल छोड़े। उसके पास आरव खड़ा था, पर थोड़ा पीछे। उसने नए चप्पू को पानी में डाला और नाव को धीरे से धारा में आगे बढ़ाया। सूर्योदय हो रहा था। जल पर स्वर्णिम रेखा फैली, जैसे किसी ने राख के ऊपर रोश की पतली सिलाई कर दी हो। गंगा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बाबा। आवाज कांपी पर स्पष्ट थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह शब्द उसके लिए नहीं, उस पिता के लिए है जिसने मरते समय भी उसे सम्मान का धर्म सिखाया था। नाव बीच धारा में पहुंची तो गंगा ने रुककर हाथ जोड़े। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर मां की लोरी, पिता की खांसी, नंदिनी की अधूरी पंक्ति, अदालत की स्याही, टूटे पटरे की लकड़ी और आरव का अपराधी पर सच्चा चेहरा, सबको एक साथ महसूस किया। जीवन ने उसे न्याय दिया था, पर पूर्ण सुख नहीं। शायद कोई भी न्याय मृतकों को लौटा नहीं सकता, पर उसने उसे एक आवाज दी थी, पूर्ण नहीं पर अपनी। उसने उसे यह समझ दी कि क्षमा भूलना नहीं, बल्कि स्मृति को जहर बनने से रोकना है। किनारे लौटते समय बच्चे घाट से चिल्ला रहे थे, गंगा दीदी, हमें भी नाव पर बैठाओ। वह मुस्कुराई। उसके गले से हल्की हंसी निकली, खुरदरी, नई, जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद। आरव ने उस हंसी को सुना और आंखें झुका ली। उसे लगा यह दुनिया का सबसे महंगा संगीत है, जिसे कोई धनवान खरीद नहीं सकता। गंगा ने चप्पू उसे थमाया। वह समझ गया। उसने सावधानी से नाव मोड़ी। इस बार नाव गोल गोल नहीं घूमी। धारा के साथ चलना उसने सीख लिया था, शायद जीवन के साथ भी। संध्या को दीप फिर नदी में उतारे गए। गंगा ने एक दीप मां कमला के लिए, एक भोला के लिए, एक नंदिनी के लिए और एक अपने बचपन की उस आवाज के लिए छोड़ा जो इतने वर्षों अंधेरे में बंद रही। आखिरी दीप आरव ने छोड़ा, बिना नाम के। गंगा ने पूछा नहीं। कुछ प्रार्थनाएं अनाम रहकर ही पवित्र होती हैं। दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। शहर का शोर पीछे था, नदी सामने। उनके हाथों के बीच थोड़ी दूरी थी, पर दूरी अब दीवार नहीं रही। वह जगह थी जहां भविष्य धीरे धीरे बैठ सकता था। रात गहराई तो गंगा ने पटरे पर अंतिम वाक्य लिखा और आरव को दिखाया। नदी सब याद रखती है, पर बहना नहीं छोड़ती। आरव ने पढ़कर सिर झुका दिया। गंगा ने पटरा बंद किया, फिर बहुत धीरे से, जैसे कोई बच्चा नया शब्द सीखता है, कहा, चलें। यह साधारण शब्द था, पर उसके भीतर पूरी कहानी थी। राख से उठना, न्याय तक पहुंचना, शोक को साथ लेकर जीना और प्रेम को दया से अलग पहचानना। वे दोनों उठे। पीछे सैकड़ों दीप बह रहे थे और गंगा नदी अंधेरे में भी रास्ता दिखा रही थी।